हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, ईमेल्स आ रहे थे कि फ्री में मुझे वेबसाइट बनानी है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, अपना स्टोर बनाना है और ऑनलाइन सेलिंग करना है। मैं आपको बता दूं, आज की डेट में अगर आप इंडिया में ई कॉमर्स करते हैं या करने का मन बना रहे हैं तो आप किसी भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे जा सकते हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट, स्नैपडील, ओएनडीसी कहीं भी सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंडिया में लॉन्ग टर्म तक ई कॉमर्स करना है तो आपको अपना ब्रांड वैल्यू बनाना पड़ेगा, ब्रांड को बिल्ड करना पड़ेगा, जिसमें आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट का रोल सबसे ज्यादा रहने वाला है। अगर आपके पास अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप उससे ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना के अपने जितने भी मार्केट प्लेसेस लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे सेल कर रहे हैं वहां पे मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन, पैकर इंफॉर्मेशन में आप अपनी वेबसाइट को इंटर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। वहां से भी आपको ट्रैफिक मिलेगा। साथ ही साथ वो सारे कस्टमर्स जो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे परचेजिंग कर रहे हैं, जब वो गूगल पे आपकी ब्रांड को सर्च करते हैं, आजकल जो यंग जनरेशन के लोग हैं, जो जेन जी के लोग हैं, वो गूगल पे कई बार ब्रांड को भी देखते हैं। तो जब आपकी वेबसाइट बनी होगी तो एक अलग वैल्यू, एक अलग ब्रांड वैल्यू बन के आती है। भले ही आप उस वेबसाइट से फ्रीक्वेंट ऑनलाइन सेलिंग नहीं कर रहे हो, लेकिन आपकी वेबसाइट कस्टमर कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत मददगार होती है और इससे कस्टमर कन्वर्जन रेट भी बढ़ता है, कस्टमर ट्रस्ट भी बढ़ता है। साथ ही साथ स्टार्टिंग के दौर में आप अपनी वेबसाइट पे सीओडी ऑप्शन इनेबल करके बहुत सारे ऑर्डर्स भी गेन कर सकते हैं। आप थोड़े गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, सोशल मीडिया एड्स चला के ज्यादा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे ला सकते हैं, क्योंकि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट ये सब मार्केट प्लेसेस हैं। यहां पे लगाम आपके हाथ में नहीं है, लगाम उनके हाथ में है। जब खींचेंगे आपका गेम ओवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को इन पैरेलल लेके चलेंगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ई कॉमर्स वेबसाइट सारे तरीके से आपको फायदा पहुंचाने वाली है। अब इस वीडियो में मैं आपको लाइव सब कुछ करके दिखाने वाला हूं, रनिंग वेबसाइट बना के दिखाने वाला हूं और आपको बहुत मजा आने वाला है। आपको कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है, कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपना मोबाइल चलाना आता है, जो कि आजकल सबको आता है, बहुत आसानी के साथ आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट लगभग फ्री में बना करके, लगभग फ्री मतलब कुछ चीजें, कुछ पैसे आपको कहीं देने पड़ सकते हैं जो मैं बताऊंगा, अदरवाइज कुछ भी कहीं नहीं देना है। लगभग सारी चीजें फ्री होने वाली हैं और इसके लिए मैं कोई पैसे आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रहेगा, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, बिकॉज सी मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं। आई डिड बीटेक, एमटेक, बैचलर एंड एज वेल एज मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। मैंने बहुत सारा काम किया है, मुझे सब कुछ मालूम है ये चीजें कैसे बनती हैं। इसीलिए मैं आपको इसको बता पा रहा हूं। और याद रखना, कुछ भी कोट नहीं करना है, मैं बिल्कुल रनिंग वेबसाइट आपको बना के दिखाऊंगा। और इस बार तो मैं स्टार्टर टेम्पलेट भी लेके आया हूं कि आपको कुछ भी ना करना पड़े। तो चलिए देर किस बात की, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा। सबसे पहली बात, आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है। कुछ टर्म्स हैं जिनको आप दिमाग में रख लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने जाते हैं, दो चीजों की आपको पहले जरूरत पड़ती है, डोमेन एंड होस्टिंग। डोमेन क्या है? ये आपकी वेबसाइट या आपका यूनिक नेम है जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड आपको असाइन होता है। फिर जब तक वो डोमेन आपके पास में रहेगा, कोई उस डोमेन को यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि डोमेन आपका यूनिक आइडेंटिटी है, यूनिक नेम है, जिसके थ्रू लोग आपको सर्च करेंगे। अब वो .com, .in, .co.in, .org आप किसी में ले लीजिए, कोई भी एक्सटेंशन आप ले लीजिए। उसके बाद दूसरा आपको चाहिए होस्टिंग, क्योंकि एक बार आपने अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन परचेज कर लिया तो उसका होस्ट भी तो चाहिए। उसका होस्ट मतलब वो चलेगी कहां पे, उसका डेटाबेस कहां पे रहेगा, मतलब आपको एक होस्टिंग प्रोवाइडर भी चाहिए होगा। जब आप इंडिया के सबसे अच्छे होस्टिंग प्रोवाइडर्स को चूज कर लेंगे तो आपके पास अब डोमेन हो जाएगी, होस्टिंग हो जाएगी। एक बार जब आप होस्टिंग ले लेंगे तो उसके बाद आपको सी पैनल पे शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां से आप डोमेन रिन्यू कर सकते हैं, होस्टिंग रिन्यू कर सकते हैं, मल्टीपल डोमेन ले सकते हैं, मतलब सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। उसको बोलते हैं सी पैनल।
ठीक है ना। तो सी पैनल क्या होता है, जहां से हम सारा अपना डोमेन होस्टिंग की सेटिंग्स वगैरह कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद एक टर्म्स आने वाला है CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि आपने डोमेन ले ली, आपने होस्टिंग डिसाइड कर दिया कि हमारा डेटाबेस, हमारा होस्ट कौन है। उसके बाद इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, मतलब आपकी पूरी वेबसाइट को मैनेज करने के लिए कोई मैनेजमेंट सिस्टम भी तो आपको चाहिए होगा, जिसको बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और मैं यूज करने वाला हूं वर्डप्रेस, क्योंकि वर्डप्रेस से अच्छा बिगिनर के लिए कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद मैं एक वर्ड यूज करूंगा, थीम। थीम क्या है? ये आपकी वेबसाइट का लुक एंड फील डिसाइड करती है, जिसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, CSS होती हैं। मतलब जितनी बढ़िया आपकी थीम होगी उतना अच्छा आपकी वेबसाइट का लुक एंड फील रहने वाला है। उसके बाद एक वर्ड मैं यूज करूंगा, प्लगइन। प्लगइन क्या होते हैं? ये स्मॉल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एड ऑन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो आपको एडिशनल फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करते हैं आपकी वेबसाइट में। क्यों? क्योंकि हम कोडिंग तो करेंगे नहीं, हमको जो चीज चाहिए होगा उसकी फ्री प्लगइन हम लेंगे और उसको अपने वेबसाइट पे इंस्टॉल करेंगे, बस काम खत्म आपका। ठीक है ना। ये मैं पहले इसलिए बता दे रहा हूं, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। तो चलिए स्क्रीन पे सब कुछ लाइव देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एक भी पैसा किसी को नहीं देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने एक लिंक आपको दिया है, जो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करके आपको होस्टिंगर पे आना है। अब आप कहेंगे कि मैंने होस्टिंगर ही क्यों चूज किया है। होस्टिंगर इंडिया का इस समय वन ऑफ द बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर है। बहुत सस्ता है, बिगिनर फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं है, कुछ भी नहीं करना होता है, सब कुछ बहुत इजी वे में मैनेज हो जाता है। और साथ ही साथ चूंकि मैंने होस्टिंगर से बात की है, मैं आपको, जब आप लिंक पे क्लिक करके हमारे दिए गए लिंक से आप यहाँ पे आएंगे, एक कूपन मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि ये जितने डिस्काउंट चला रहे हैं उसके अलावा भी आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट देगा, जिससे आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। क्योंकि इस वेबसाइट मेकिंग सीरीज में अब आपको कहीं एक रुपए नहीं देने हैं, सिर्फ आपको अपनी होस्टिंग परचेज कर लेना है। क्योंकि होस्टिंग तो आपको खरीदनी ही पड़ेगी, वो कभी फ्री में नहीं होती है। बाकी सारी चीजें जो मैं बताने वाला हूं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। इसके अलावा आपको एक रुपए नहीं देना है, और मैं तो आपसे एक भी पैसे नहीं ले रहा हूं। इस बार मैं आपको लाइव सब कुछ बना के दिखाने वाला हूं। क्यों? इस समय आपके लिए ई कॉमर्स वेबसाइट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यहां पे आने के बाद होस्टिंगर पे आप आ चुके हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर है। यहाँ पे बहुत सारी सेल्स चल रही है, ठीक है ना। देखो यहाँ दिखाता रहता है। नीचे की तरफ आइएगा, यहाँ पे देखिए प्लान्स मेंशन है। देखिए बिजनेस और क्लाउड ये उनके लिए है जो कि ऑलरेडी बड़े ब्रांड्स हैं, जिनके पास बड़ा ट्रैफिक है। क्योंकि आप में से ज़्यादा लोग स्मॉल या मीडियम स्केल बिजनेसमैन हैं, जिनके पास शायद वेबसाइट नहीं है। तो अभी आपके लिए प्रीमियम बेहतर रहेगा। जब ट्रैफिक आने लगे, सेल्स आने लगे, तो आप माइग्रेट कर लीजिएगा आगे के प्लान्स में। सिंगल आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप ई कॉमर्स वेबसाइट चलाने जा रहे हैं, ये उतना ट्रैफिक का लोड ही नहीं ले पाएगा, क्रैश कर सकता है। आपके लिए बेहतर कौन सा है? प्रीमियम। यहां पे फायदे बहुत सारे हैं। आपको 100 वेबसाइट, मतलब आप 100 सब डोमेन बना सकते हैं। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, 100 GB SSD मिलेगी आपको, ठीक है ना। बहुत तेज, अच्छी, बहुत फास्ट हार्ड डिस्क होती है ये। उसके बाद यहाँ पे वीकली बैकअप, फ्री ईमेल, अनलिमिटेड फ्री SSL मिल रहा है, और मेन आपको फ्री डोमेन भी मिल रहा है। 1 साल के लिए आपको फ्री डोमेन मिल रहा है। तो चलिए ये चूज करते हैं। मैं भी आपके साथ वेबसाइट बनाऊंगा, तो मैं भी आपके लिए पेमेंट करके मैं खुद परचेज कर रहा हूं डोमेन होस्टिंग, जिससे मैं आपको सब कुछ बता पाऊं। अदरवाइज मेरे पास मेरी वेबसाइट है, वहां से बताऊंगा, आपको उतना समझ में नहीं आएगा। क्योंकि फिर शुरुआत से कैसे मैं उसको रीसेट तो कर नहीं सकता, मेरी रनिंग वेबसाइट है, ट्रैफिक आता है उस पर। तो मैं खुद यहां से आपको ये सारी चीजें लाइव करके दिखा रहा हूं, जिससे आपका काम आसान हो जाए। अब यहां पे आने के बाद ये आपसे कह रहा है कि आप चूज करो कि आपको कितने महीने वाला प्लान चाहिए। हमेशा याद रखिए, ये चाहे होस्टिंगर हो या कोई और होस्टिंग प्रोवाइडर हो, जितने ज्यादा महीने का प्लान आप लेते हैं उतना आपको सस्ता पड़ता है और उतना आपके लिए बेहतर रहता है। क्यों? अब आपने मान लो 12 महीने का ले लिया,
उसके बाद आपको रिन्यू करना पड़ेगा। और जब आप रिन्यू करोगे तो कोई भी होस्टिंग प्रोवाइडर हो वो थोड़े ज्यादा पैसे लेता है, इसीलिए शुरुआत में ही जितना ज्यादा से ज्यादा ले पाओ उतना बेहतर रहता है। बाकी आपका पॉकेट क्या है, क्या अलाउ करता है, वो आप देख लीजिएगा। इनमें से आप कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए आपको लगता है कि ये 48 मंथ है, इसमें सबसे बेहतर क्या है जो इन्होंने होम पेज पे दिखाया हुआ है कि इस समय जो लोग 48 मंथ का प्लान ले रहे हैं उनको 2 महीने अपनी तरफ से ये फ्री दे रहे हैं। ओवरऑल कैलकुलेशन आप करेंगे तो मात्र 139 रुपए पर मंथ में आपको होस्टिंग मिल जा रही है, वो भी प्रीमियम होस्टिंग। तो आपको क्या चाहिए? अदरवाइज आपके पास बजट नहीं है तो आप नीचे भी आ सकते हैं और 24 महीने का ले सकते हैं। 1 महीने का कोई मतलब नहीं, 12 महीने बहुत महंगे पड़ेंगे आपको। तो आप 24 या 48 जो आपको आपका बजट हो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। यहां साफ लिखा है कि पहले साल के लिए डोमेन भी इनकी तरफ से आपको फ्री दिया जा रहा है, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए यहां पे मैंने ये चूज कर लिया, ठीक है ना। ये चूज करने के बाद आपको नीचे आना है और यहां पे आपको अपना एक होस्टिंगर cPanel अकाउंट बनाना है जिससे आपका पूरा कंट्रोल पैनल मैनेज होने वाला है। आपको अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड यहां से देना है। याद रखिए ये ईमेल और एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस और जो पासवर्ड है ये cPanel का है, मतलब जो हमारा होस्टिंगर का कंट्रोलर है। अभी हम कोई वर्डप्रेस वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो सिंपली चलिए ईमेल एड्रेस पासवर्ड यहाँ पे मेंशन करते हैं और मैं अपना ईमेल एड्रेस पासवर्ड यहाँ पे मेंशन करता हूँ, आप अपना मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यूजर आईडी और पासवर्ड आप अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि आपने क्या डाला हुआ है। उसके बाद मैं लॉगिन कर चुका हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं साइन अप कर चुका हूँ। फिर नीचे आते हैं। मान लीजिए मैंने 24 मंथ्स का प्लान लिया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन हैं आपके पास में। तो अगर आप ये 24 मंथ्स वाला प्लान लेते हैं तो ये आपको मात्र 4,296 रुपए में पड़ रहा है, जो कि वैसे तो 14,376 का है, पूरा डिस्काउंट हो जा रहा है। पहले साल के लिए आपको डोमेन फ्री मिल रही है तो आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी आपको फ्री में दिया जा रहा है। यहाँ पे अपना सारी इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करना है क्योंकि आप होस्टिंग खरीदने जा रहे हैं। तो ये सारा डेटाबेस जो भी आपका डेटा है यहाँ पे आप इसको रखिएगा। 70% अभी ये डिस्काउंट आपको दे रहे हैं। ये इतने आपका डिस्काउंट हो गया, ये इतने टैक्स लग रहे हैं और टोटल ये इतना पैसा आपको देना है। लेकिन आप घबराइए नहीं, आपको मैं एक कूपन कोड देता हूं, वो आप किसी प्लान पे लगा सकते हैं। 12 महीने, 24 महीने, 48 महीने, सब जगह काम करेगा, काफी पैसे बचाने वाला है। तो चलिए यहाँ पे एक कूपन कोड आपको इंटर करना है, मैं इसको कट करता हूं। यहाँ पे आपको कूपन कोड लिखना है HA10 और HA10 लिखने के बाद इसको अप्लाई कर देना है। जब आप अप्लाई करेंगे तो देखिए 500 रुपए, लगभग 500 से ज्यादा रुपए आपके कम हो गए। अब सोचिए इतना डिस्काउंट होस्टिंगर आपको दे रहा है, इस कूपन से आपके 500 रुपए और कम हो गए। सिर्फ 4500 मतलब मोटा मोटा 4600 रुपए में आपका 24 मंथ मतलब 2 साल आपका चलेगा आपकी वेबसाइट और होस्टिंग। तो बहुत अच्छी चीजें हैं ये। अब आपकी मर्जी, जो आपका पॉकेट अलाउ करे उसके हिसाब से आप यहाँ पे पेमेंट करके आगे बढ़िए। मैं भी यहाँ पे पेमेंट करके आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आपके पास ये पेज आएगा। मैंने भी पेमेंट कर ली है, वो चीज़ें मैं आपको दिखाया नहीं क्योंकि वहाँ पे कार्ड डिटेल्स वगैरह होती हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपसे होस्टिंगर पूछ रहा है cPanel में जाने के लिए। पूछ रहा है कि भाई वेबसाइट आप किसके लिए बना रहे हैं, तो ये हम अपने बिजनेस के लिए बना रहे हैं। ठीक है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इनका आंसर नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम वेबसाइट बना रहे हैं, यस फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इससे थोड़ा आपको फायदा हो जाएगा, ये आपके लिए कस्टमाइजेशन कर देगा। वेबसाइट टाइप क्या है, ऑनलाइन स्टोर है हमारा। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर हम बना रहे हैं। नेक्स्ट, उसके बाद कौन सा CMS हम यूज करेंगे, हम वर्डप्रेस यूज करने वाले हैं क्योंकि इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। वर्डप्रेस हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अब आपको यहां पे वर्डप्रेस सिलेक्ट करने के बाद, क्योंकि वर्डप्रेस हमारा CMS रहने वाला है जहां पे हम पूरी वेबसाइट की डिजाइनिंग करेंगे, यहां पे आपसे एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल और पासवर्ड पूछा जाएगा, मतलब आपको यहां से बनाना है। याद रखना ये ईमेल और पासवर्ड
ये आपका वर्डप्रेस का है, जो आपने पेमेंट के पहले इंसर्ट किया था वो आपके सी पैनल का है, होस्टिंगर का है, और ये वर्डप्रेस का है। दोनों सेम रह सकते हैं, ज्यादा अच्छा है दोनों सेम आप कर लीजिएगा, ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मैं इंसर्ट करता हूं पासवर्ड। यहाँ पे एक पासवर्ड इंसर्ट करने के बाद अब मुझे याद है मैंने क्या पासवर्ड यहाँ पे इंसर्ट किया है। देन हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ये थीम के लिए पूछ रहा है। देखो मैं जो बनाने वाला हूं ई कॉमर्स वेबसाइट, वहां पे मैं एक प्रीडिफाइंड टेम्पलेट यूज करूंगा जो कि एस्ट्रा पे बना हुआ है। एस्ट्रा बहुत बेहतरीन थीम है ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए, तो ये फ्री है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं देना है। तो चलिए हम एस्ट्रा यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। अगर मैं इसको स्किप कर दूं तो ये सारी चीजें हमको मैनुअली करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो मैं स्किप नहीं कर रहा हूं, मैं नेक्स्ट कर रहा हूं। यहाँ पे क्या कर रहा है, लॉन्च योर वेबसाइट फास्टर एंड स्मूथर विद आवर प्लगइन सिलेक्शन। ये प्लगइन्स हैं जो ऑलरेडी ये आपको इंस्टॉल करके यहाँ पे दे देगा, लेकिन मैं आपसे कहूँगा यहाँ पे आपको नो करना है। मैं जो प्लगइन आपको बताऊंगा आपको वही इंस्टॉल करना है, तो ज़्यादा वेबसाइट आपकी स्लो नहीं होगी क्योंकि उस पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे व्हाट्स योर वेबसाइट नेम, यहाँ पे अपने को डोमेन क्लेम करना है जो 1 साल के लिए हमको फ्री मिला हुआ है। अब जैसे यहाँ पे आपका जो ब्रांड है, जो आपका स्टोर फ्रंट है, जो आप नाम उसका डिसाइड करिए हैं, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे डोमेन लेना है। ecomshop.com आई थिंक क्लेम है, हाँ क्लेम कर लिया गया है, ये नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए ये कहा जाता है कि वेबसाइट बाद में बनाएं बट डोमेन पहले लेके रख लें, कई बार मिलता नहीं है। अब जैसे ये नहीं मिल रहा है मुझे, तो ecomshop.com नहीं मिल रहा है। मैं तो इसलिए ये पूरा परचेजिंग किया हूँ कि मैं आपको सब कुछ करके दिखा पाऊँ, अदरवाइज मैं तो कोई नाम डिसाइड कर लूंगा क्योंकि ये मेरी डेमो वेबसाइट रहने वाली है। businessonset.com अवेलेबल नहीं है, रजिस्टर्ड हो चुका है। businessonset.in अवेलेबल है, ठीक है। अब अगर इसमें थोड़ा चेंज कर ले हम लोग, बिजनेस ऑनसेट, आपको भी ऐसे देखना पड़ेगा, मे बी आपको तुरंत मिल जाए .com, अदरवाइज मे बी अगर रजिस्टर्ड हो तो फिर आप .in की तरफ जा सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम खास नहीं आने वाली है। अब यहाँ पे businessonset.com नहीं मिल रहा है, बिजनेस ऑनसेट सॉल्यूशंस SOLU, मैं इसको टाइप कर रहा हूं, देखता हूं अब तो मिल जाना चाहिए। मैंने इसका नाम रख दिया businessonsetSolutions.com। मैंने जानबूझ के ऐसा रखा है क्योंकि ये मेरी डेमो वेबसाइट है। चलिए ओके है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन को फिनिश कर देते हैं। ये चीजें आप बाद में भी एड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इस समय होस्टिंगर सी पैनल अपना काम कर रहा है। याद रखना सी पैनल को लोग एच पैनल भी कहते हैं, दोनों चीजें सेम है, चाहे वो सी पैनल हो या एच पैनल हो, एक ही बात है। आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे पूछ रहा है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कहां पे है, स्पेशली अभी तो हम इंडिया में हैं, इंडिया के लिए बना रहे हैं। चलिए इंडिया चूज करते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, आप पहले ही इन चीजों को स्किप कर सकते थे और मैन्युअली ये सारा काम कर सकते थे, लेकिन चूंकि अच्छा सा इंटरफेस बना हुआ है तो आप मेरे साथ करते हुए चले तो अच्छा रहेगा। इस समय जो हमारा CMS है, जिसको हम वर्डप्रेस चूज किए हुए हैं, आप देखो वर्डप्रेस आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल हो रहा है। अगर इस सेटअप को हम स्किप कर देते तो फिर हम जाके वहां से वर्डप्रेस वगैरह को इंस्टॉल करते सी पैनल में जाके, तो वहां जाने की जरूरत नहीं है। यहां पे वर्डप्रेस खुद ही इंस्टॉल हो रहा है। एक बार वर्डप्रेस यहां पे इंस्टॉल हो जाए तो आपका CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम रेडी हो जाएगा, जहां पे हम अपनी पूरी वेबसाइट को मैनेज करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। क्योंकि ये होस्टिंगर है, ये सिर्फ एच पैनल है या सी पैनल है, जहां पे आप अपनी सेटिंग्स, डोमेन, होस्टिंग, ये सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। यहां से वेबसाइट नहीं बनती है। बट एक बार आपके डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए फिर हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। देखिए हमारा जो डोमेन है वहां पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। ये हमारा एच पैनल है या सी पैनल है होस्टिंगर का। देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आप अपना डेटाबेस, फाइल मैनेजर, यहाँ पे डोमेन्स का ऑप्शन है जहाँ पे आप जाके बहुत सारे सब डोमेन, 100 सब डोमेन बना सकते हैं, कभी आगे देखेंगे। ये मेरा डोमेन है businessonsetSolutions.com, ये मैंने लिया हुआ है क्योंकि बिजनेस ऑनसेट नहीं मिल रहा था। ये इंस्टॉल हो गया है। अब देखिए SSL ऑटोमेटिक इनेबल कर दिया गया, क्योंकि SSL नहीं होगा तो लॉक का साइन बन के नहीं आएगा। एक बार SSL आपको मिल गया, क्योंकि होस्टिंगर आपको फ्री में देता है SSL, तो उससे क्या होगा, हैकर्स आपके डेटा को हैक नहीं कर पाएंगे। हैक भी कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब चलिए एक बार चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और वहां से हम वर्डप्रेस पे लॉगिन करते हैं।
ये देखिए बिजनेस ऑनसेट है। अब इसको क्लिक करते हैं और ओपन करते हैं, देखते हैं क्या है। अभी फिलहाल यहाँ पे एक सैंपल पेज है इस वेबसाइट पे। अभी देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, businessonsetsolutions.com। अब मुझे वर्डप्रेस पे जाना है। हम यहां से भी जाके वर्डप्रेस पे जा सकते हैं। ज्यादा अच्छा है कि आप आपका जो डोमेन है उसके आगे ये स्लैश लगा करके आप लिखिए wp-admin। wp-admin, डैश को हाइफन भी बोला जाता है। जैसे ही आप wp-admin लिखेंगे वैसे ही आप इसके वर्डप्रेस वाले पेज पे आएंगे। अब यहां पे जो ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगा जा रहा है वो वर्डप्रेस वाले का मांगा जा रहा है जो हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो चलिए मैं यहां पे इंसर्ट कर देता हूं। याद रखना ये एच पैनल का पासवर्ड नहीं है। एच पैनल आपका ये है जहां से आप अपनी डोमेन और होस्टिंग आप कंट्रोल कर सकते हैं। मेन आपका ये है CMS वर्डप्रेस जो है हमारा, ये आपका यहाँ पे आईडी पासवर्ड मांगा जा रहा है। दोनों आप सेम रख सकते हैं, दोनों अलग अलग भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं रिकमेंड करूंगा आप सेम रखेंगे तो ज्यादा भूलेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए हम अपने वर्डप्रेस पे आ चुके हैं। पासवर्ड को सेव कर लेते हैं, बार बार कौन टाइप करेगा। अब ये जो पेज है आपका, ये वर्डप्रेस का होम पेज है, आपके CMS का होम पेज है। सारी चीजें हम यहीं पे करने वाले हैं। अभी देखना चुटकी में आपकी वेबसाइट बन जाएगी और आपको यकीन भी शायद ना हो कि इतनी जल्दी ई-कॉमर्स वेबसाइट कैसे कोई बना सकता है। ठीक है, अब जैसे यहां पे businessonsetsolutions.com है, इसको चलो मैं एक न्यू पेज पे यहां पे ओपन कर देता हूं जिससे आपको यकीन रहे कि हाँ बन भी सकता है कि नहीं। अभी देखो यहां पे सिर्फ एक सैंपल पेज आपको दिखाया जा रहा है और कुछ भी ऐसा वेबसाइट जैसा नहीं है। चलिए आपको फटाफट हम ई-कॉमर्स वेबसाइट बना के दिखाते हैं। अब यहां पे जो आपका एच पैनल है या सी पैनल है इसका काम खत्म हो चुका है, इसको आप बंद कर सकते हैं। सिंपली आप देखो यहाँ पे डोमेन, होस्टिंग, ये सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं। बिलिंग है, ये सब कुछ आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं क्योंकि अब इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं रह गया। चलो इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि इसीलिए मैंने पहले आपको बता दिया कि एच पैनल या सी पैनल आप अलग चीज है, वर्डप्रेस जो हमारा CMS है ये अलग चीज है। बहुत लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए इस समय हम वर्डप्रेस पे आ चुके हैं, आपको अपनी वेबसाइट हम बना के दिखाते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है जब आप इस पेज पे आ जाएंगे। वैसे इस पेज पे आने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैंने सब बनाया वैसे भी कर सकते हैं, स्किप करके भी हम यहाँ पे आ सकते थे। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद परमा लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे पोस्ट नेम सिलेक्ट कर देना है जिससे जिस पेज को हम डिजाइन करें उस पेज का नाम यहाँ पे लिख के आए। ये इजी रहता है गूगल पे रैंक कराने के लिए भी। अब एक बार देखिए मेरा सेव हो गया परमा लिंक। इसको सेव करने के बाद आपको जाना है कहां पे, प्लगइन में, और आपको एक न्यू प्लगइन इंस्टॉल करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पे देखो सर्च बार है, यहां पे हमको सर्च करना है एलिमेंटर। एलिमेंटर क्यों? एलिमेंटर फ्री है, इनका प्रो वर्जन भी है, लेकिन फ्री में ही आपका सारा काम हो जाता है। क्योंकि आपको एलिमेंटर में क्या है कि कोई चीज डिजाइन भी करना है तो सिर्फ ड्रैग ड्रॉप करना है, कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो यहां पे देखो ये वाला जो है इसको आपको इंस्टॉल करना है byelementor.com। तो इंस्टॉल नाउ पे आपको क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद एक बार ये इंस्टॉल हो जाए देन आपको इसको एक्टिवेट करना रहेगा। इस समय इंस्टॉल हो रहा है। एलिमेंटर प्रो वर्जन भी आता है बट आपको प्रो लेने की कोई जरूरत नहीं है, पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार आपने होस्टिंग के लिए पे कर दिया, दैट्स इट, वही आपके लिए काफी है। इसके बाद अब आपको ₹1 भी इसमें कहीं भी लगने वाला नहीं है। सब कुछ मैं फ्री में आपको करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए यहां पे आपकी प्लगइन इंस्टॉल हो गई, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। अब एक बार एलिमेंटर एक्टिवेट हो जाए तो क्या करना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। ये एक प्लगइन है, याद रखना, जो मैंने बोला था ना। प्लगइन क्या है? ये स्मॉल सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज हैं जो आपकी वेबसाइट को एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती हैं। कैसे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो इंस्टॉल प्लगइन में आपका एलिमेंटर यहाँ पे दिखने लगा हुआ है। इनेबल ऑटो अपडेट, एक साथ ही सारा सिलेक्ट करके हम ऑटो अपडेट को इनेबल कर देते हैं। क्यों? इससे क्या होगा, कोई भी प्लगइन में अपडेट आता रहेगा, वो ऑटोमेटिक होता रहेगा। आपके पास ईमेल आ जाएगा कि अपडेट हो चुका है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब एक न्यू प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। अभी तक हमने एलिमेंटर इंस्टॉल किया है, बाकी जो 2 प्लगइन है बाय डिफॉल्ट होस्टिंगर ने इंस्टॉल किया है। यहाँ पे अगेन आपको सर्च करना है
एलिमेंटर, ठीक है। एलिमेंटर सर्च करना है और एलिमेंटर लिखने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा स्टार्टर टेम्पलेट्स। ध्यान से देख लो, ये वाला चाहिए। 1 मिलियन प्लस इसके इंस्टॉलेशन है। इस वाले प्लगइन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर आपको रियल मैजिक प्लगइन का दिखाई देगा। अब एक बार ये प्लगइन क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि मुझे तो ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी ही नहीं है ना। बनी बनाई वेबसाइट लेके आना है, एडिट कर लेना है और उसको अपनी वेबसाइट बना लेना है। सिंपली इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करना है। एक चीज देखो, अभी भी अगर मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करूं, क्या है? कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। एक सैंपल पेज लिखा हुआ है। अब आपका जो प्लगइन है वो इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉल हो गया है प्लगइन। तो जैसे ही प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे तो बिल्ड विद टेम्पलेट पे आपको क्लिक करना है। एलिमेंटर, चूंकि मैं एलिमेंटर के थ्रू काम कर रहा हूं, बहुत सिंपल है, फ्री में बहुत सारा काम आपको करके देगा। तो यहां से आपको एलिमेंटर चूज करना है। अब ये आपको ऐसा प्री डिफाइंड टेम्पलेट देने वाला है जो एलिमेंट कंपेटेबल हो और साथ ही में आपकी थीम भी सपोर्ट कर रही हो उसको। देखो यहाँ पे नीचे आओ, आपको बहुत सारे बने बनाए ई कॉमर्स वेबसाइट के टेम्पलेट मिल जाएंगे। बस आप इनको लगाओ और इनके ऑप्शन को चेंज कर दो, आपकी अपनी वेबसाइट बन गई। 2 मिनट भी नहीं लगता अगर इसको देखा जाए। बाकी तो आप डिजाइनिंग कुछ भी करते रहो, बनने में 2 मिनट लगता है ई कॉमर्स वेबसाइट को। पिछली बार जब मैंने सीरीज स्टार्ट की थी तो मैं मैनुअली करके दिखा रहा था, लेकिन लोगों को लगा, मुझे लगा कि लोग उतना ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। इस बार मैंने कहा प्री डिफाइंड टेम्पलेट से बताते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ये सारा काम आप मैनुअली खुद भी डिजाइन करके कर सकते हैं, बट करने की जरूरत ही क्या है जब फ्री में आपको मिल रहा है। यहाँ पे ई कॉमर्स कैटेगरी आप चूज कर सकते हैं। ये जितने टेम्पलेट्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, जो प्रीमियम है वो खरीदने पड़ेंगे, जो फ्री है उन पे कुछ भी आपको नहीं देना है, आपको फ्री वाला ही यूज करना है। ये देखो ब्रांड स्टोर, बहुत पॉपुलर है ये फ्री टेम्पलेट है वेबसाइट का, जो कि कोई पैसा नहीं लेता। बहुत अच्छी वेबसाइट आपकी बनेगी। चलो इसी पे बना के दिखाते हैं। एक टेम्पलेट मैं बना के दिखा दे रहा हूं। अगर आपको ये नहीं, कोई मान लीजिए अलग कैटेगरीज है आपकी और यहाँ पे देखो बहुत सारे हैं, आपको कोई दूसरा पसंद आए, है सारी चीजें वही, सारे ऑप्शंस वही हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए मैं इसको क्लिक करता हूं। इस पे क्लिक करिएगा आप। जब आप क्लिक करेंगे तो ये लोड होगा, आप लोड होने दीजिए। लोड होने के बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ये देखो, ये कह रहा है कि अगर ये आप जो है स्टार्टर टेम्पलेट इंस्टॉल करते हैं तो आपकी वेबसाइट ऐसे दिखने वाली है। देखो कितनी अच्छी वेबसाइट है, कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल है ना, लाइट वेट है और अच्छी लग रही है, और ये हर टाइप के स्टोर के लिए काम करेगी। ठीक है, तो चलिए अभी हम यहाँ पे स्किप एंड कंटिन्यू करते हैं। आगे कलर वगैरह चेंज करने के लिए कह रहा है, कुछ भी नहीं करते हैं, जो करना होगा बाद में कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ये सारे ऑप्शन टिक होने चाहिए, इनको भरने की कोई जरूरत नहीं है। भरना हो तो भर देना कि हाँ अपने लिए बना रहे हैं, अदरवाइज सबमिट एंड बिल्ड योर वेबसाइट पे क्लिक करना है। अब मैजिक स्टार्ट हो चुका है। इस प्लगइन का मैजिक आपको बस दिखने वाला है। अभी इस समय क्या लिखा हुआ आ रहा है? वी आर बिल्डिंग योर वेबसाइट। इस समय ये आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट को बना रहा है। उस ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाने के लिए ई कॉमर्स की जरूरत होगी, क्योंकि ई कॉमर्स के बिना ई कॉमर्स तो पॉसिबल नहीं है। सब कुछ आपको फ्री में ही दे देता है। ई कॉमर्स इंस्टॉल कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, वो सारी प्लगइन इंस्टॉल करेगा जो आपके इस वेबसाइट या इस टाइप की वेबसाइट चलाने के लिए जरूरी है। सारे टेम्पलेट इंस्टॉल करेगा। थीम हमने एक्स्ट्रा पहले से इंस्टॉल कर रखी है, नहीं भी की होती ना तो ये एक्स्ट्रा अपने आप इंस्टॉल कर देता, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पे ही चलने वाला है। ठीक है, कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा। एक बार ये आपकी वेबसाइट को इंस्टॉल कर दे, ये टेम्पलेट वहां पे इंस्टॉल हो जाए, सब कुछ हो चुका है। उसके बाद तो सिर्फ हमको कस्टमाइज करना है और हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट हमारे पास हो जाएगी, जिसको हम आसानी से अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट जैसे जितने ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं वहां पे मैन्युफैक्चर इंफॉर्मेशन, पैकर इंफॉर्मेशन में रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। वहां से जो कस्टमर आपके ब्रांड को वेरीफाई करना चाहे, ऑथेंटिसिटी देखना चाहे कि ब्रांड कैसा है, क्या है, गूगल करना चाहे, आपकी वेबसाइट पे लैंड करेगा। उससे उसका ट्रस्ट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और आपका भी बहुत फायदा है, क्योंकि इससे एक लॉयल्टी आपकी बढ़ती है, एक आपकी रेपुटेशन बनती है मार्केट में कि बिना वेबसाइट के कुछ भी नहीं होने वाला। पता लगा आपने बहुत बढ़िया ब्रांड बनाया, लोग गूगल पे टाइप कर रहे हैं, उसका अता पता ही नहीं है, तो आप सोचो आप मार्केट में कहां तक चल पाओगे।
इसीलिए वेबसाइट बनाना हमेशा बहुत जरूरी होता है। अभी भी देर नहीं हुई है, वेबसाइट बना लीजिए, धीरे धीरे इस पे काम करिए, धीरे धीरे इस पे ट्रैफिक आएगा। मैं मान लीजिए आपको अभी ऑनलाइन सेलिंग नहीं करनी है, फिलहाल आप वेबसाइट बना लीजिए, आगे आप ऑनलाइन सेलिंग करिएगा। क्यों? पहले वेबसाइट बन जाए, गूगल पे धीरे धीरे रैंक करने लगे, और एक बार रैंक कर जाए तो सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, और फिर आप देखेंगे कि गूगल से भी आपको ट्रैफिक मिलेगा। ज्यादा ट्रैफिक चाहिए, सीओडी ऑन करके गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, सोशल मीडिया एड्स, इंस्टाग्राम एड्स चला दीजिए, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आएगी। चलिए, आपकी जो वेबसाइट है वो बन चुकी है। 3 मिनट इसने लिए दिखा भी रहा है, 3 मिनट 18 सेकेंड में आपकी वेबसाइट बन चुकी है। और देखते हैं क्या बनाया इसने। व्यू योर वेबसाइट पे आप क्लिक करिए, ये देखिए आपकी वेबसाइट बन चुकी है। बस अपने को करना क्या है, ये सारे ऑप्शन एडिट कर डालने हैं अपने जैसे, जो हमारे ब्रांड को मैच करेंगे, बाकी कुछ नहीं। वेबसाइट आपके सामने है, नहीं बिलीव है तो मेरा डोमेन क्या है, businessonsetsolutions.com। तो सिंपली फिर से मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं। ये देखो, पहले एक सैंपल पेज आ रहा था ना, अब पूरी एक प्रॉपर वेबसाइट आ रही है, और ये भी रनिंग में है। आप इस पे क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद आप देखो ये प्रोडक्ट है आपका डिटेल पेज, यहाँ पे जूम का फीचर है जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे होता है। आप इसको बास्केट में ऐड कर सकते हैं, सारी चीजें आगे बढ़ा सकते हैं। अभी क्या, अभी ई कॉमर्स को हमको कॉन्फ़िगर करना है तो हम आगे बढ़ेंगे, कार्ट का ऑप्शन है, सारी चीजें बनी हुई हैं। तो आपकी वेबसाइट अब बन चुकी है। अब आपको करना क्या है, आपको वर्डप्रेस में वापस आना है। आप इस आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं, या आप यहाँ पे .com के आगे WP एडमिन लिख सकते हैं, दोनों चीजें हैं। आप W पे क्लिक करेंगे तो आप वर्डप्रेस के होम पेज पे आ जाएंगे। ये देखिए businessonsetsolutions.com, ये हमारा कंटेंट मैनेज CMS का होम पेज है। अब देखो ई कॉमर्स इसने पहले से इंस्टॉल कर दिया। एस्ट्रा वैसे मैंने भी इंस्टॉल की थी, नहीं करते तो खुद कर देता टेम्पलेट, इसने एस्ट्रा यहाँ पे इंस्टॉल किया है, मैंने भी की थी तो दोबारा इंस्टॉल करने की इसको जरूरत नहीं पड़ी होगी। उसके बाद एलिमेंटर भी यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं जिनका आपको मतलब थोड़ा सा जान लेना चाहिए, जिससे आप इस डैशबोर्ड के फ्रेंडली हो जाओ। रही बात आपके वेबसाइट की, तो वो तो लॉन्च हो चुकी है। आप देखो businessonsetsolutions.com, आप कहीं भी सर्च करो, किसी भी डिवाइस पे सर्च करो, इजली ओपन हो जाएगी। और याद रखना, ये थीम मोबाइल और टैबलेट फ्रेंडली भी है, ये इजली मोबाइल और टैबलेट पे ओपन होती है। बाकी कोई भी आप ये कोई भी टेम्पलेट आप चूज कर लो, मैंने ये चूज किया क्योंकि ये फ्री है, इसमें मैं चेंज करके इसको अपना बना लूंगा। बाकी कोई टेम्पलेट चूज करो, जैसा मैं बता रहा हूं प्रोसीजर वही है, बस आपको कोई ऑप्शन यहां से वहां दिख जाएगा, कोई वहां से यहां दिख जाएगा। अभी हम इस सारे पेज को एडिट कर डालेंगे और अपने जैसा बना डालेंगे, और अपनी वेबसाइट बनके रेडी हो जाएगी। वेबसाइट तो अभी भी रेडी हो गई है। अब यहाँ पे आगे इसको कस्टमाइज करने से पहले, इसको अपना लोगो वगैरह चेंज करेंगे, सारी चीजें चेंज करेंगे। इसको करने से पहले एक बार इसको मैं आपको समझा देता हूं, जो मेन ऑप्शन है आपको समझ में आ जाए कि ये क्या डैशबोर्ड है, जिससे आपको ऑपरेट करने में आपको हेल्प मिलने वाली है। यहाँ पे ये होस्टिंगर, ये डैशबोर्ड, एक्स्ट्रा, ये तो ठीक है। मेन आप यहां से समझिए, ये तो आप जान ही रहे हैं आपकी थीम का है, डैशबोर्ड का है, होस्टिंगर का है। पोस्ट, यहाँ पे जो हम सैंपल पोस्ट या कोई पोस्ट पब्लिश करेंगे अपने वेबसाइट पे, वो यहाँ पे दिखेगी। ये मीडिया, जो भी फोटो, जितनी भी इमेजेस, जो भी वीडियोज वगैरह हम अपनी वेबसाइट पे ले आएंगे, अपलोड करेंगे, लिस्टिंग्स करेंगे, उनकी इमेजेस अपलोड करेंगे, वो सब कहाँ आती हैं, मीडिया में आती हैं। ये हैं पेजेज, जो आपकी वेबसाइट के पेजेज हैं। ऑल पेजेस पे क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, इस थीम ने आपको सारे पेज बना के दे दिए हैं, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ई कॉमर्स इंस्टॉल है, ये बैकएंड में चलने लगा है। मैं एक सेटिंग यहां से कर दूंगा ना, यहां से हम परचेजिंग कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना, मैं एक सेटिंग करूं, अभी ये चलने लगेगा, बट अभी आपको समझ लो ये सारे पेजेस यहां पे बने हुए हैं। हम इसको एडिट विद एलिमेंटर, इसको एडिट कर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद कमेंट्स, जो भी आपकी वेबसाइट पे कमेंट्स आएंगे यहां पे दिखेंगे। देन ई कॉमर्स आता है। ई कॉमर्स के यहाँ सारे ऑप्शंस, क्योंकि ई कॉमर्स ही है जहां से हम सारा काम करने वाले हैं। ई कॉमर्स ही आपकी वेबसाइट में ई कॉमर्स की फंक्शनलिटी लेके आया है। देखो, ऑर्डर, कस्टमर, सारे रिपोर्ट्स, टैक्स, इनवाइस वगैरह सब यहीं से मिलने वाली है। उसके बाद प्रोडक्ट्स, जब आप हम लिस्टिंग करेंगे, अभी मैं ऑल प्रोडक्ट्स पे आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे न्यू का ऑप्शन, जहां से हम लिस्टिंग करेंगे। ये देखिए, इतनी लिस्टिंग्स इन्होंने बाय डिफॉल्ट करके दी है, आप इनको डिलीट करके अपना करेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये सैंपल लिस्टिंग्स हैं जो वहां पे आपको दिख रही हैं वेबसाइट पे, वो यहीं से दिख रही हैं।
उसके बाद एनालिटिक्स कोई मतलब नहीं, अभी एलिमेंटर से भी कोई मतलब नहीं। उसके बाद आपके नीचे काम का ऑप्शन है अपीयरेंस। यहां से हम थीम, मेनू, हेडर, फुटर ये सारी चीजें कस्टमाइज कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। ये प्लगइन, जहां से हम प्लगइन इंस्टॉल प्लगइन को देख सकते हैं, न्यू प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद टूल्स, जहां से हम अपनी इस वेबसाइट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरी वेबसाइट पे या दूसरे प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद सेटिंग, जहां से हम अपनी वेबसाइट्स की सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो आपको मालूम होने चाहिए, जिसका हम यूज करने वाले हैं। रही बात आपकी वेबसाइट की, तो आप देखिए, मैं फिर से रिफ्रेश करके दिखा दे रहा हूं, आपकी वेबसाइट बिल्कुल रेडी है। ये वही प्रोडक्ट हैं जो वहां पे दिख रहे हैं, और ये यही पेजेस हैं जो यहां पे बने हुए हैं ऑल पेजेस में। ज्यादातर आपको पेज, प्रोडक्ट, ई कॉमर्स और ये अपीयरेंस, प्लगइन, इन्हीं में आपको ज्यादा काम करना है, इन्हीं से ज्यादा आपको काम लेना है। अभी क्या है, अभी डेमो वेबसाइट हमारी रेडी है। अब ये सारी सेटिंग्स में हमको चेंज करना है। हम यहाँ पे अपनी इमेजेस लगाएंगे अपने हिसाब से, जो हमारा ब्रांड स्टोर है हम उसको अपने हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे। कैसे करेंगे, हेडर्स और ये नीचे फुटर, ये कैसे कस्टमाइज करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आपको अब बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे हम अपनी वेबसाइट को कैसे कस्टमाइज करते हैं। क्योंकि वेबसाइट तो आपने बना ही ली है, अब बात सिर्फ रह गई है कस्टमाइज कराने की। हम आगे इसको कस्टमाइज करेंगे, इसमें सारी चीजें मैं आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा। फिर उसके बाद हम पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट करेंगे, हम इससे ऑर्डर भी करके देखेंगे। साथ ही साथ हम सिप रॉकेट जैसे कोरियर एग्रीगेटर हैं, जैसे आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर आए, 1 सेकंड के अंदर वो ऑर्डर आपके सिप रॉकेट पैनल पे पहुंच जाए, वहां से आप एक चुटकी में उसको प्रोसेस कर सकते हैं। बिल्कुल अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसा सिस्टम हम बना देंगे। साथ ही साथ कस्टमर को कब ये प्रोडक्ट डिलीवर होने वाला है, गेट बाय टुमारो, गेट इन 2 डेज, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपए किसी को देने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ सेल्स लगाना, प्रोमो कोड लगाना, प्रोमो कोड क्रिएट करना, कूपन मतलब डिस्काउंट कूपन कस्टमर को देना, ये सारी चीजें हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे करने वाले हैं। सब कुछ आप समझ जाएंगे, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए। स्किप ना करें तो बेस्ट है, क्योंकि बीच बीच में कुछ लाइंस मैं बोलता रहता हूं, वो लाइंस आपके बहुत सारे कंफ्यूजन को मिटाने के लिए होती है। अब ये अपनी वेबसाइट है जो मैंने आपके लिए डेमो वेबसाइट खुद परचेज करके क्रिएट किया है, वो है businessonsetsolutions.com। मैंने ऑलरेडी यहां पे ओपन करके रखा हुआ है। अब हम करेंगे क्या यहां पे, अब मुझे वर्डप्रेस पे जाना है, जो हमारा CMS है, जहां से हम वेबसाइट के कंटेंट को मैनेज कर रहे हैं। वर्डप्रेस पे जाने के लिए सबसे अच्छा आपको क्या मैंने बताया कि यहां पे आपको लिखना है WP/ मतलब डैश या -admin, और उसको लिखने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। सीधे आप वर्डप्रेस के पैनल पे जाएंगे। क्योंकि मैं लॉग आउट हो चुका हूं, अगेन लॉग इन कर रहा हूं, तो एक बार आपका यूजर आईडी और पासवर्ड यहां पे रिक्वायर्ड होगा। रिमेंबर मी पे मैं क्लिक कर दे रहा हूं, जिससे बार बार मुझे लॉग इन ना करना पड़े। अब देखिए हम वर्डप्रेस के होम पेज पे आ चुके हैं, जहां से हम अपनी वेबसाइट के कंटेंट को मैनेज कर रहे हैं। ये हमारी वेबसाइट है, मैंने बगल में ही इसको ओपन करके रखा हुआ है, जैसे मैं कोई चेंज करूंगा तो आपको दिखता रहे। एक बार जब आप वर्डप्रेस पे लॉगिन कर लेंगे, तो जब आप इसी ब्राउजर पे अपना दूसरा पेज खोलेंगे ना, तो दोबारा आपको यहीं बगल में W का साइन मिल जाएगा, जहां से सीधा आप वर्डप्रेस पे आ सकते हैं। दूसरे वेब ब्राउजर में जाएंगे तो आपको दोबारा यूजर आईडी पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले आपने ये वेबसाइट बना ली है, यहाँ पे सब कुछ रेडी है, सब कुछ हेडर से लेके फुटर सारी चीज़ें रनिंग में हैं। आप अबाउट अस पेज को देख सकते हैं, बिल्कुल रेडी है, बस हमको यहाँ पे एडिट करना है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पेज है, बिल्कुल रेडी है, बस हमको यहाँ पे एडिट करना है। सारा जो परचेजिंग सेक्शन है, कैटेलॉग सेक्शन है, कैटेगरी है, वो सारी कैटेगरीज देखो यहाँ पे क्रिएटेड हैं 1 2 3। यहाँ पे सर्च बार है, फिल्टर भी दिया हुआ है, आप यहाँ पे फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है, जैसा एक ई कॉमर्स वेबसाइट में होती है। जो मैंने स्टार्टर टेम्पलेट यूज किया है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत कुछ है, आपको फ्री में दे रहा है। ऊपर आप देखिए आपका अकाउंट पैनल, कार्ड की बटन, कितना कार्ड का अमाउंट है, अभी डॉलर में है, इसको रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे अभी हम। ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर आप अपने कंपनी के लोगो पे क्लिक करेंगे तो आप फिर से होम पेज पे आ जाएंगे। सब कुछ रनिंग में है। देखो अब वेबसाइट आपकी बन चुकी है। यहाँ पे इस सेक्शन को बोलते हैं हेडर,
जो नीचे है बॉटम पे, ऑब्वियसली ये क्या है, यहां से यहां तक का सेक्शन फुटर है। हमने ये जो स्टार्टर टेम्पलेट यूज किया है ये एलिमेंटर फ्रेंडली है। एलिमेंटर से हम इसको पूरा एडिट कर लेंगे। अब ये आपका जो दिख रहा है ना, ये सारे पेजेस हैं, कैटेगरी पेजेस हैं, नीचे हेडर और फुटर है। सबसे पहले हम अपने हेडर और फुटर को चेंज करते हैं, अपना बनाते हैं। कैसे करते हैं, क्यों? देखो है क्या कि जो ये पेजेस हैं, जो ये कंटेंट है, ये हम एलिमेंटर के थ्रू चेंज कर लेंगे, लेकिन जो हेडर एंड फुटर है ये ऑलरेडी मुझे थीम के थ्रू मिला हुआ है, जो मेरी एक्स्ट्रा थीम है और जो मैंने टेम्पलेट यूज किया हुआ है। तो अगर आप इसको एलिमेंटर से एडिट करने जाएंगे तो फिर उसके लिए आपको एलिमेंटर की दूसरी प्लगइन, एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर को प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा और इसको रिप्लेस करके एलिमेंटर का यूज करना पड़ेगा। देन आप इसको एलिमेंटर के थ्रू कर सकते हैं जो हेडर और फुटर है, क्योंकि ये ऑलरेडी थीम के साथ में आया हुआ है। मींस आपका जो स्टार्टर टेम्पलेट है उसके साथ में ये बना बनाया आया हुआ है। बाकी ये जो कंटेंट है ना, ये तो एलिमेंटर के थ्रू हम मिनटों में चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम हेडर और फुटर को चेंज करेंगे, अपना बनाएंगे। कैसे? यहां पे आते हैं, ये आपका वर्डप्रेस डैशबोर्ड है। यहां पे एक ऑप्शन है, ये क्या ऑप्शन है, क्या इसका मतलब है, ये सारी चीजें हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो जो लोग डायरेक्ट इस पार्ट सेकंड को देख रहे हैं ना, वो पहली वीडियो को पार्ट 1 को जरूर देख लें, तभी उनको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी कि हम कर क्या रहे हैं। तो चलते हैं, यहां पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा अपीयरेंस, यहां पे आपको आना है और यहां पे आपको क्लिक करना है कस्टमाइज में। कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं और कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ही हम कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद आप देखिए ये आपकी वही वेबसाइट है जो आपको वहां पे दिख रही है। यहाँ पे अपने वेबसाइट के डोमेन पे आप इंटर करने के बाद देख पा रहे हैं। अब क्या है, इसको हमको एडिट करना है। ये क्या है, ये हमारा कस्टमाइजेशन है जहां से हम अपनी पूरी थीम लेआउट को कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पे चूंकि जो बात हो रही है, यहां से हम चेंज तो सारे पेजेस को, सारी वेबसाइट को, सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंटर आपको ज्यादा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। इसीलिए हम हेडर और फुटर तो यहां से चेंज करेंगे, उसके बाद का जो कंटेंट है वो हम एलिमेंटर के थ्रू चेंज करेंगे। ठीक है। अब यहां पे जैसे जाइए आप, जैसे ही आप यहां पे कर्सर लेके जाएंगे ना, आपको देखिए बहुत सारे विजेट्स यहां पे दिखाई देंगे। अब यहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस पूरे कंट्रोल को बोलते हैं प्राइमरी हेडर, जो यहां पे बना हुआ है। इसमें देखो यहां पे नीचे आपको दिखाया जा रहा है ना कि ये जो सेक्शन है क्या है। ये साइट टाइटल एंड लोगो का सेक्शन है, मतलब विजेट है। ये प्राइमरी मेनू का विजेट है, ये सेकेंडरी मेनू है, ये बास्केट है और ये अकाउंट है। अब यहां पे सबसे पहले आप चाहो तो आप इस पूरे प्राइमरी हेडर को यहां से हाइट्स को एडजस्ट कर सकते हो। प्लस ये वेबसाइट पूरी जो है ये दिखती कैसे है, मतलब ये आपका डेस्कटॉप है, ये आपका टैबलेट पे ऐसे दिखेगा। टैबलेट से क्योंकि ये जो मैंने टेम्पलेट आपको दिया है ना, ये मोबाइल फ्रेंडली भी है, टैबलेट फ्रेंडली भी है और डेस्कटॉप व्यू जो है जिसका तो शानदार है ही है। मतलब ये हर जगह पे सपोर्ट करती है। मोबाइल व्यू अगर आप देखेंगे तो मोबाइल में ये ऐसे दिख रही है, इस तरीके से ये मोबाइल पे दिख रही है। ठीक है ना। तो यहां से हम ये भी चेक कर सकते हैं जब हम किसी चीज को कस्टमाइज करेंगे कि ये मोबाइल पे कैसे दिखेगा या हमारे टैबलेट पे कैसे दिखेगा। अब सबसे पहले हम चलते हैं अपने साइट टाइटल एंड लोगो की तरफ। देखिए जब आप यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपका ये पूरा लोगो का सेक्शन आ गया। लोगो देखो यहां पे लिखा है विजिट लोगो, जहां से हम लोगो अपना चेंज कर सकते हैं। आप यहां पे नहीं क्लिक करना चाहते हैं तो सीधा आप ये जाइए, यहां पे ये दिख रहा है आपको पॉइंट, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। देन आप फिर वहीं पे आ जाएंगे, ये देखिए। ठीक है ना। मतलब बात वही है, जैसे मान लीजिए ये हमारा सेक्शन है, ये प्राइमरी मेनू है। जब आप यहां क्लिक करेंगे तो भी आप प्राइमरी मेनू पे आ गए। आप देखो यहां से आप इसकी विड्थ वगैरह डिजाइन में जाके इसका फॉन्ट साइज, ये सारी चीजें आप यहां से चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का लिंक हॉवर करना है कि नहीं करना है, ये सारी चीजें आप यहां से चेंज कर सकते हैं। आप यही चीज यहां से प्राइमरी मेनू पे जब क्लिक करेंगे तो भी यहीं पे आएंगे, यहां पे क्लिक करेंगे तो भी यहीं पे आएंगे, मतलब आना आपको यहीं पे है। अब यहां पे क्या है कि जैसे ये प्राइमरी मेनू है तो ये जो है ना, ये हमारी कैटेगरीज हैं जो यहाँ पे दिख रही हैं। तो ये जो हमारा प्राइमरी मेनू सेक्शन है ना, यहाँ पे कैटेगरी को कॉल कराया गया है। जो कैटेगरी हमारे वर्डप्रेस में क्रिएट की गई है यहाँ पे प्राइमरी मेनू में रिफ्लेक्ट हो रही है। ऐसे ही ये हमारा सेकेंडरी मेनू है जो यहाँ पे कॉल कराया गया है।
अब क्या है, सबसे पहले तो हम अपना साइट टाइटल और लोगो चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, हम सीधा यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, आप देखिए डेस्कटॉप मोबाइल, डेस्कटॉप प्लस मोबाइल यहाँ पे पूरा लिख के आ रहा है। ये आपका लोगो है, ये लोगो है और ये रेटिना लोगो है जो वेबसाइट पे जब आप यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो जो बगल में आता है छोटा सा बन के। अब जैसे यहाँ पे DNK लिखा हुआ है, अब आपको चूंकि आपकी अपनी वेबसाइट होगी तो आपके अपने ब्रांड का लोगो होना, तो यहाँ पे आपको इसको रिमूव कर सकते हैं या आप चेंज इमेज पे क्लिक करेंगे और जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने लोगों को सीधा अपलोड कर दीजिए। और अगर एक बार अपलोड कर दिया होगा तो ये मीडिया फाइल में आ चुका होगा। आप चाहिए तो ये सारी चीज़ों को आप पहले डिलीट कर दीजिए, आप अपना कर लीजिए। ज़्यादा अच्छा है पहले आप अपना बना लीजिए, उसके बाद जो इनका प्रीडिफाइंड टेम्पलेट का लिस्टिंग है और ये सारी इमेजेस है ये बाद में आप डिलीट कर दीजिएगा। अब मान लीजिए कि आपका जो लोगो है वो ये है, तो आप इसको यहाँ सिलेक्ट करिए और यहाँ पे आप चाहें तो इसका नेम मेंशन कर सकते हैं जिससे सर्च गूगल सर्च में आने में आसानी हो। उसके बाद चूज इमेज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने चूज इमेज किया तो आप देखेंगे यहाँ पे ये चेंज हो गया। लगाने के बाद ये जो लोगो की विड्थ है ये यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। मोबाइल पे क्या दिखने वाला है, मोबाइल पे क्लिक करते हैं। डेस्कटॉप प्लस मोबाइल आप दोनों यहां पे कर सकते हैं कि डेस्कटॉप प्लस मोबाइल में हम क्या करने वाले हैं। अब अगर आपने लोगो चेंज किया, आप यहां पे अगर आप क्लिक करें साइट टाइटल एंड लोगो, तो यहां पे क्लिक करने के बाद अब आपका साइट टाइटल है कि जब कोई आपकी साइट पे लैंड करेगा तो जो ऊपर टाइटल यहां पे लिख के आता है वो क्या लिख के आएगा। अभी साइट टाइटल ये लिखा हुआ है, आप साइट टाइटल यहाँ अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद टैग लाइन में जो आप अपने स्टोर पे आते हैं तो आप कोई यहाँ टैग लाइन लिख सकते हैं। जब आप कोई आपके होम पेज पे कोई आएगा तो उसको एक टैग लाइन मेंशन ऊपर दिखेगी कि ये क्या है वेबसाइट, ये वेबसाइट है किसके लिए। चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत अभी नहीं है। टैगलाइन विजिबिलिटी आप यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, फिर से सिलेक्ट करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा प्राइमरी मेनू सेक्शन है जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखो प्राइमरी मेनू आ रहा है। यहाँ से आप इसकी विड्थ वगैरह जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ डिजाइन में सिलेक्ट करके आप नीचे जा करके इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट कितना रखना है, क्या कलर होगा फॉन्ट का, वाइट होगा, ब्लैक होगा, जो भी होगा ये सारी चीज़ें आप चेंज कर पाएंगे। वही चीज़ अगर आप यहाँ पे भी चेक करेंगे, जो विजेट है इस पे चेक करेंगे तो आप फिर से वहीं पे जाएंगे और वही सारा काम आप यहाँ, मतलब आप चाहे यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और चाहे वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ये चूंकि नेविगेशन मेनू कंट्रोल यहाँ पे विजेट लगाया गया है, अभी क्या है मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पे जाएंगे जब ना, तो आप ये देखेंगे कि ये चीज़ आपको यहाँ चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी मेनू है। मेनू कहाँ से फायर होता है? मेनू सेक्शन जहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, अभी आपको दिखाएंगे। ऐसे ये सेकेंडरी मेनू है। अब क्या है ना कि आपको यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि आपको हेडर को ऑप्टिमाइज करना है, ये चीज़ें यहाँ से जो प्राइमरी मेनू है, सेकेंडरी मेनू है, आप कलर वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेनू आ रहा है फेच होके ना, ये मेनू सेक्शन से आ रहा है, जो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे है वहां से हम चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आपको आना पड़ेगा वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आने के बाद मैं आपको बताऊं, आप यहीं पे जाइए अपीयरेंस में। यहाँ पे अभी हम लोग कस्टमाइज पे गए थे जहाँ से हमने अपना लोगो वगैरह चेंज किया था। यहाँ पे नीचे आएंगे ना तो मेनूज का ऑप्शन है, इस मेनूज के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे ये जो हमने टेम्पलेट यूज किया ना, इन्होंने यहाँ पे फॉर हर, फॉर हिम मेन मेनू, सेकेंडरी मेनू ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि ये याद होगा ये प्राइमरी मेनू है और ये वाला सेकेंडरी मेनू है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो करना क्या है आपको, अब जैसे मान लीजिए मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसमें प्राइमरी मेनू सेलेक्ट करें और जब सेलेक्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे प्राइमरी मेनू जो हमारा मेन मेनू है, यहाँ पे ये प्राइमरी मेनू में देखो टिक किया गया है, ये हमारा प्राइमरी मेनू है। यहाँ पे ये 4 कैटेगरी को कॉल किया गया है, एक शॉप पेज है और 3 कैटेगरी है। देखो यहाँ पे दिख रहा है। जो हमारा सेकेंडरी मेनू है अगर आप उसको देखें तो सेकेंडरी मेनू पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट अस। वो कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। अब क्या है कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस का जो पेज है वो तो बना हुआ है, वो तो हम बाद में अपने पेज में एडिट कर लेंगे। अभी क्या है कि मान लीजिए आपकी अपैरल की वेबसाइट नहीं है, आप ये क्लॉथिंग वगैरह नहीं बेचते हैं, आप कुछ और बेचते हैं, आप होम एंड किचन के आइटम बेचते हैं। तो होगा क्या कि जैसे ये तो इन्होंने बना के दे दिया, इनको आपको डिलीट कर दीजिए, नहीं तो इसको आप छोड़ दीजिए, आप अपना खुद बना लीजिए।
खुद बनाने के लिए सबसे पहले जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम मेनू क्रिएट करेंगे तो हमको मेनू में चाहिए होगा कैटेगरी। तो सबसे पहले मेनू क्रिएट करने से पहले हमको चलना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट की कैटेगरीज को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट हम इस वेबसाइट पे बेचने जा रहे हैं वो किस कैटेगरी के हैं। तो कैटेगरी बनाने के लिए आपको कहाँ पे आना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स में। और यहाँ पे प्रोडक्ट्स आप देखो, अगर आपको याद हो तो ऑल प्रोडक्ट्स मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, ये इतने डमी प्रोडक्ट हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे लिस्टेड हैं। तो आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा कैटेगरीज का, आपको इस पे क्लिक करना है। देखिए इतनी सारी ये कैटेगरी 4 ही हैं, विमेन है, मेन है, एसेसरीज है, जो इन्होंने बनाई हुई है, क्योंकि इन्होंने आपको सैंपल वेबसाइट तो बना के दे ही दी थी। अब चूंकि आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो कैटेगरी आपको खुद क्रिएट करना है। अब मान लीजिए कि आप होम एंड किचन का आइटम बेचने जा रहे हैं, तो कैटेगरी कैसे क्रिएट होगी। ऑब्वियसली हम आ चुके हैं कैटेगरीज में, लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी का ऑप्शन आपको मिलता है। तो नेम में मान लीजिए मैंने कैटेगरी बनाई होम एंड किचन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे होम एंड किचन, और ये लिखने के बाद हम इसको आगे फिनिश करेंगे। ऑलरेडी आप यहाँ पे होम एंड किचन लिख सकते हैं। उसके बाद एक थंबनेल इमेज है, जैसे होम एंड किचन है तो कोई एक आइटम होम एंड किचन का आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे आगे आप आए तो आप रिकॉग्नाइज कर पाए, हाँ यार ये कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद अभी तो हम कुछ नहीं लगा रहे हैं, अभी हम ऐड न्यू कैटेगरी कर दे रहे हैं। अब देखो एक कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट हो गई होम एंड किचन। अब मान लीजिए आप कैंडल होल्डर बेचने जा रहे हैं या बेचते हैं, तो यहाँ पे एक दूसरी कैटेगरी आप बना लीजिए कैंडल होल्डर, इसको कर देते हैं कैंडल होल्डर। अब मान लीजिए आपको बेचना है आइडल्स, तो आपने एक कैटेगरी बना ली आइडल्स की। डिस्क्रिप्शन आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं या आप यही फिर से कॉपी कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये हो गया हमारा आइडल्स। देखिए इस तरीके से हमने अभी सिर्फ 3 कैटेगरी हमने बना ली है। आपके पास जितने प्रोडक्ट आप बेचते हैं उनकी जितनी मेजर कैटेगरीज है वो सारे आप यहाँ पे बना लीजिएगा। अब एक बार हमने ये 3 कैटेगरी बना ली, वापस हम चलते हैं अपीयरेंस में, और अपीयरेंस में चलने के बाद हम चलते हैं मेनूज में। मेनूज में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी मेनू है इसको सिलेक्ट करते हैं, जो ये वाला है। ये मेरे काम का नहीं है क्योंकि हम ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जो होम एंड किचन पे डील करेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया मेनू बनाएंगे। ये देखो क्रिएट अ न्यू मेनू का ऑप्शन है। अब यहाँ पे आपको मेनू नेम इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मेन ही बना रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे मेन मेनू मैं लिख देता हूँ, या कुछ भी आप लिख दें जो आप रिकॉग्नाइज कर पाए कि हाँ ये मेन मेनू ही है, कुछ भी लिखें। मैंने लिख दिया मेन मेनू 1। उसके बाद ये किसके लिए हम बना रहे हैं, अपने प्राइमरी मेनू के लिए बना रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको क्रिएट मेनू पे क्लिक कर देना है। जब आप क्रिएट मेनू पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर हमको कंटेंट पेजेस ऐड करने हैं, कैटेगरी ऐड करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये क्रिएट हो गया ना मेन मेनू 1, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको जब हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, तो इसमें मुझे पेजेस या कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं, कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे अपनी कैटेगरी ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड होगी, अभी यहाँ आप देखोगे यहाँ पे यार कैटेगरी का तो ऑप्शन नहीं है। ये जो कैटेगरी है तो ब्लॉग और उसकी है वो अलग चीज है। ये कैटेगरी तो प्रोडक्ट कैटेगरी तो यहाँ आपको दिख नहीं रही है। तो प्रोडक्ट कैटेगरी आपको कैसे दिखेगी, यहाँ पे ऊपर एक स्क्रीन ऑप्शन होता है, इस पे आप क्लिक करो तो देखो प्रोडक्ट कैटेगरी पे टिक नहीं है, इस पे टिक कर लो। तो टिक करने के बाद आप देखो ये प्रोडक्ट कैटेगरीज यहाँ पे आ गई। अभी हम लोगों ने 3 कैटेगरी बनाई है अपनी, तो व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही व्यू ऑल पे क्लिक करें, क्योंकि मोस्ट यूज में अभी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि अभी हम लोगों ने यूज ही नहीं किया है, तो यहाँ पे मेन मेनू हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसमें हम अपनी कैटेगरी को ऐड करेंगे। मोस्ट यूज में नहीं, व्यू ऑल करेंगे तो आपकी कैटेगरी दिखाई देगी, क्योंकि अभी आपने पहली बार ही क्रिएट किया है। अब ये जो इनकी कैटेगरीज है ना, ये अनकैटेगराइज कैटेगरीज, ये आप प्रोडक्ट में कैटेगरी ऑप्शन में जाके इनको आप हटा सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि ये इतनी कहाँ से दिखाई दे रही हैं, मतलब इसको आप हटा लीजिए। इनकी वाली जो है हमने अभी छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे तो डेमो करके दिखाना है कि आपको कैसे करना है। तो हमने 3 कैटेगरी बनाई अभी, कैंडल होल्डर, होम एंड किचन और आइडल्स, जो आपको अपने डेमो देने के लिए बनाई। हम इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और ऐड टू मेनू कर देंगे। अब देखो यहाँ पे ये 3 कैटेगरी आ गई। यहाँ पे देखो ये 3 कैटेगरी आ गई ना।
उन्होंने क्या किया था कि पहले एक 100 पेज ऐड किया हुआ था। हम चाहेंगे तो हमारे पास यहाँ पेजेस का ऑप्शन है और यहाँ पे आप जाओगे, ये स्टोर पेज है ना 100 पेज, हम चाहे ऊपर इसको ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी। मेनू क्रिएट करने के बाद आप इसमें ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी ऐड की है ना, क्यों? क्योंकि आप अगर इस वेबसाइट को देखो ना, यहाँ पे शॉप नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे हम 100 पेज ऐड कर देंगे ना, तो वो डुप्लीकेसी नहीं रहेगी, कस्टमर को भी अच्छा लगेगा। अभी क्या है, ये मेनू हमारा क्रिएट हो चुका है। नीचे सेव मेनू का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करते हैं और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है ना। एक बार ये सेव हो गया, फिर चलते हैं चेक करते हैं कि क्या ये हो गया है। उसके लिए हम चलते हैं अगेन अपीयरेंस में और यहाँ कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं। जब कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो फिर से हम अपने पूरे इस लेआउट को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, कैंडल होल्डर, होम एंड किचन एंड ऑर्डर्स, ये ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देखो आपने क्या कॉल किया है, प्राइमरी मेनू। तो प्राइमरी मेनू हमने चेंज कर दिया है। हमने क्या कर दिया, ये कर दिया। अगर हम लोग यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं टिक किए होते तो ये ऑटोमेटिक वहां पे नहीं जाता। अगर आप अब इसको अनटिक करके यहाँ पे सेव कर दीजिए, तो सेव करने के बाद अब देखोगे कि यहाँ पे जब हम जाके चेक करेंगे अगेन, तो आप ये पाओगे कि ये जो ऑप्शन है जो हमने क्रिएट किया हुआ है प्राइमरी मेनू, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अभी यहाँ पे इसको ओपन होने दीजिए, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अबाउट, कार्ट, चेकआउट, ये सब उठा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो मेनू पहले से लगा था वो हटा दिया, इनका वाला हमने अपना बनाया, और अपना भी अभी प्राइमरी हमने नहीं बनाया। क्योंकि यहाँ पे जो कॉलिंग हुई है, अगर आप इस कंट्रोल पे विजिट पे चेक करें तो यहाँ पे कॉलिंग किसकी है, प्राइमरी मेनू की है। तो अभी यहाँ पे प्राइमरी मेनू हमने जो बनाया वो हमने वहां पे टिक नहीं किया, इसलिए यहाँ पे आ नहीं रहा है। तो अगेन हम चलते हैं बैक और जो मेनू हमने क्रिएट किया है इसको बता देते हैं कि हाँ भाई ये हमारा प्राइमरी मेनू है, और इसको सेव कर देते हैं। तो चूंकि ये हमारा प्राइमरी मेनू है, ये डिस्प्ले लोकेशन क्या है, प्राइमरी मेनू, मतलब ये जो हमने बनाया है ये कहाँ दिखेगा, प्राइमरी मेनू पे। तो अब ये वहां पे दिखने लगेगा। यहाँ पे हम आपको चेक करके भी दिखा देते हैं। यहाँ पे फिर आप जाएं और कस्टमाइज में जाएं और आप देखेंगे कि अब ये चेंज हो चुका है। और यहाँ पे ये आपका जो मैंने कैटेगरीज क्रिएट किया हुआ है, अब देखना अभी यहाँ पे दिखेगा। ये देखो कैंडल होल्डर, होम एंड किचन, एडल्स। अगर आप इनके सीक्वेंस को चेंज करना चाहो तो आप बैक आकर के कौन पहले दिखेगा कौन बाद में दिखेगा यहां से चेंज कर सकते हो। आपको लेफ्ट क्लिक करना है, ऐसे ऊपर नीचे करना है। अगर आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं, आप चाहते हो होम एंड किचन के अंदर ये दोनों दिखें या चारों दिखों, तो आप क्या है ना, इसको हल्का सा ऐसे राइट करेंगे ना तो ये इसका सब आइटम बन जाएगा। तो जब यहां पे कस्टमर जाके इस पे क्लिक करेगा ना तो ये इसके नीचे दिखाई देगा। फिर अगर आप इसको इधर लेफ्ट मूव करेंगे तो ये प्योर आइटम बन जाएगा, मतलब प्योर कैटेगरी बन जाएगी। ऐसे ही आइडल्स को अगर आप थोड़ा सा राइट करेंगे ना तो ये इसका सब आइटम बन जाएगा। ऐसे लेफ्ट करेंगे ना तो ये प्योर कैटेगरी बन जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने प्राइमरी मेनू को बनाएंगे, मतलब पहले कैटेगरी क्रिएट करेंगे, कैटेगरी क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आएंगे, एक मेनू बनाएंगे जिसको हम कहाँ पे एलोकेट कर देंगे कि भाई तुम कैटेगरी जो हमने बनाया है मेनू वो जाके कहाँ दिखे, इस प्राइमरी वाले पे दिखे। हम चाहें अगर हमको ये नहीं चाहिए जो कि सेकेंडरी मेनू का पार्ट है, अगर आप यहाँ पे देखो इनका जो सेकेंडरी मेनू है, अगर आप इसको सिलेक्ट करो, चलिए लीव कर देते हैं। सेकेंडरी मेनू में आप देखो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, दो ही यहाँ पे मॉड्यूल हैं और ये कहाँ पे दिख रहा है इस समय, सेकेंडरी मेनू पे। क्यों? क्योंकि ये कौन सा सेक्शन है, सेकेंडरी मेनू वाला सेक्शन है। बट ये अच्छा है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस पेज यहाँ पे होना चाहिए। ये भी देखो पेज बनाया है, ठीक है। इतना काम कर लिया। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अभी तक हम लोगों ने लोगो चेंज कर दिया इनका। चलिए बैक चलते हैं, लोगो चेंज कर लिया, जो आपका होगा आप लगा लेना। और यहाँ पे हमने अपना कैटेगरी, अपना मेनू यहाँ पे कॉल करा लिया, क्योंकि हम हो सकता है कि क्लॉथिंग नहीं बेच रहे हों, हम कुछ और बेच रहे हों। आप जो भी आप मान लीजिए बुक बेच रहे हैं, तो बुक के अकॉर्डिंग जो कैटेगरीज हैं वो आप पहले कैटेगरी में जाके, प्रोडक्ट वाले ऑप्शन में यहाँ पे कैटेगरी में जाके वो सारी कैटेगरी बना लेना। उसके बाद अपीयरेंस ऑप्शन में आना और मेनू में जाके अपने हिसाब से मेनू बना लेना।
ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पे कुल 4-5 चीजें हैं, वो सारी आपको मैंने बता ही दी, और यहाँ पे वो आप एक एक सिलेक्ट करेंगे ना, जैसे ये देखो यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप हेडर की बात करें तो ये हेडर है। जब आप फूटर पे आएंगे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कहा हेडर और फूटर आपको थीम के ऑप्शन में ही जाकर कस्टमाइज करना है, ये एलिमेंटर से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंटर का हेडर फूटर नहीं है, ये थीम का है। बाकी ये जो पेजेस है ना, ये तो एलिमेंटर से कस्टमाइज हो जाएंगे, क्योंकि ये पेजेस हैं, ये आराम से एलिमेंटर से हो जाएंगे। इसीलिए हमको बार बार कस्टमाइज में जाना पड़ रहा है। तो ये तो हो गया हेडर। नीचे हम फूटर दिखा रहे हैं आपको इस समय। चलो फूटर देख लेते हैं कि इसमें कौन सा कंट्रोल क्या है। इसको देखने के लिए यहां पे हम कहां पे आएंगे, अगेन हमको जाना पड़ेगा कस्टमाइज में। कस्टमाइज में जाने के बाद हमारा जो पूरा ये इसका टेम्पलेट है या थीम है, ये ओपन हो जाएगी। ये ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, आप खुद देख लीजिए। अगर आप कहीं यहाँ पे क्लिक करें, इस जगह पे क्लिक करें, तो जो ये सेक्शंस हैं ये हम चेंज नहीं कर सकते इससे। क्यों? क्योंकि ये पार्ट है एलिमेंटर के थ्रू हम चेंज करेंगे, क्योंकि ये पेजेस का पार्ट है। हम आ चुके हैं फुटर में। यहां पे भी अगर आप देखो, इस पे क्लिक करो विजेट पे, कंट्रोल पे, तो ये आपको बता देगा कि यहां पे इस पूरे सेक्शन में कितने विजेट्स यूज किए गए हैं। देखो दिखा रहा है इसने। पहले तो HTML CSS यूज की गई, जिससे डिजाइन बनी हुई है। यहाँ पे ये हमारा विजेट 4 है, ये विजेट 2 है, ये 3 है, ये 1 है। नीचे ये कॉपीराइट है, और ये सोशल आइकन्स है, जहां से आप अपने कस्टमर्स को अपने इस कंपनी की या ब्रांड के सोशल पेजेस पे डाइवर्ट कर सकते हो, ये यहाँ पे है। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आपको ये लोगो चेंज करना है, क्योंकि ये आपका लोगो तो होगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, इस कर्सर पे, इस पे पॉइंटर पे क्लिक करेंगे, और इस पॉइंटर पे क्लिक करने के बाद, चलो गॉट इट करो, पॉइंटर पे क्लिक करने के बाद ये देखो लोगो। अब आपको ये इमेज चेंज करनी है, या इसको लेफ्ट राइट आप घुमा फिरा सकते हैं, इस पे लिंक लगा सकते हैं। तो आपको कहां से, ये रिप्लेस का ऑप्शन है ना, ये रिप्लेस पे क्लिक करिए। ओपन मीडिया लाइब्रेरी, या आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। आप अगर आपके पास आपका लोगो होगा तो आप अपलोड कर लीजिए, नहीं तो अगर एक बार आपने कोई चीज अपलोड की होगी ना, तो ऑटोमेटिक वो मीडिया लाइब्रेरी में आ जाता है। तो मान लीजिए आपने अपना लोगो अपलोड किया होगा ना, तो मीडिया लाइब्रेरी में आ जाएगा। तो जो भी आपका लोगो है यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा, वो यहां पे चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप इसको इस तरीके से ड्रैग ड्रॉप करके इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, कि ये कितना बड़ा छोटा यहां पे दिखेगा। साथ ही साथ नीचे आए, इस पॉइंटर पे या कर्सर पे क्लिक करें, तो ये खुल गया आपका जो ये लाइन लिखी हुई है। अब आराम से इस लाइन को आप यहां से अपने हिसाब से कुछ भी आप इसको चेंज कर लीजिए। देखिए चेंज हो रहा है ना, इस तरीके से आप यहां पे ये चेंज कर लीजिए। ठीक है। अब आपको लगे कि यार ये कलर हमको चेंज करना है, इस कलर को हमको चेंज करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इस समय हम लोग कहां पे हैं, ये विजेट 4 पे हैं। तो यहां पे देखो ये जर्नल है और ये डिजाइन है, तो आपको ये डिजाइन वाला ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे ही आप डिजाइन वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे ना, तो इसका कलर, हेडिंग का कलर क्या रखना है, क्या साइज रखना है फॉन्ट की, इसकी विजिबिलिटी कहाँ होनी चाहिए, डेस्कटॉप पे होगी, मोबाइल पे होगी, ये सारी चीज़ें। वैसे ये आप मत छेड़िएगा, ये आपके इस टेम्पलेट बिल्डर ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है कि कहाँ पे हमको कौन सी चीज़ दिखानी है। तभी तो ये मोबाइल फ्रेंडली है ना, मोबाइल पे इसमें क्या चीज़ दिखेगी वो इसने ऑलरेडी बना रखा है। आप इनको मत चेंज करिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप अपना ये सारी चीजें चेंज करिएगा यहाँ पे। अब आपको इसका कलर चेंज करना है ना, तो आप यहाँ पे गए, इस डिजाइन वाले ऑप्शन पे गए, ये हेडिंग कलर है ना, इसको आप यहाँ पे क्लिक करिए, और जो कलर आप चाहें, जो आपको अच्छा लग रहा हो, आपको सूट कर रहा हो, इस तरीके से आप चूज कर लीजिए। देखो ये चेंज हो गया। आपको फॉन्ट साइज बड़ा छोटा करना, ये देखो इस तरीके से बड़ा छोटा हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। आप चाहें कस्टम फॉन्ट साइज, आप यहां से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ये इधर दिखेगा लेफ्ट राइट सेंटर, आप यहां से कर सकते हैं। उसके बाद आप पब्लिश कर देंगे तो पब्लिश हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। उसके बाद ये जो विजेट है, ये विजेट नंबर 2 है, ये वाला, आप इस पे क्लिक करिए। यहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इस विजेट में किसको कॉल कराया गया है, मेनू को, मतलब आपको मेनू को कॉल कराया गया है यहाँ पे। और कौन सा मेनू, फॉर हर वाला मेनू यहाँ पे कॉल कराया गया है। यहां पे आपको चूंकि अपना मेनू कॉल कराना है, ठीक है ना, आपको तो अपना मेनू कॉल कराना है यहाँ पे। अब मुझे इसको एडिट करना है, यहां से इसको हटाना है। ये तो इनका मेनू है फॉर हर, मुझे तो अपना यहाँ पे कॉल कराना है, या इसको हमको हटा ही देना है। हटाना हो तो आप यहाँ से कट करेंगे, हट जाएगा यहाँ से। अभी क्या है कि इस पे हम क्लिक करते हैं। जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखो इनका ये मेनू यहाँ पे कॉल कराया गया है। यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं।
अगर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपसे पूछ रहा है कि क्या कोई ब्लॉक ऐड करना है, इसके नीचे कुछ ऐड करना है। हाँ, मुझे अपना मेनू यहाँ पे ऐड करना है। तो एक काम करते हैं, पहले अपना ऐड कर देते हैं, उसके बाद इसको हटा देंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं नेविगेशन मेनू। जैसे ही नेविगेशन लिखेंगे, नेविगेशन मेनू ऑप्शन आपको दिखाया जाएगा, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। टाइटल चूज कर लीजिए, चलो मैं होम डेकोर चूज कर लेता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट मेनू पे क्लिक करिए और यहाँ पे हमारा जो एक मेनू हमने बनाया मेन मेनू 1, मैं वही सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको यहाँ जो कुछ दिखाना हो अपने हिसाब से आप कोई मेनू यहाँ पे बना लेना। बनाने के बाद आपका ये यहाँ पे देखो हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद हम इसको क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आप देखो ये नीचे अपना वाला हो गया, जो भी यहाँ पे दिखने वाला है ये देखो दिखने लगा, और ऊपर ये इनका वाला हो गया। ये मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि हमको ये तो हम बेच नहीं रहे इस वेबसाइट पे। मैंने मान लिया कि यहाँ पे हम होम एंड किचन का आइटम बेच रहे हैं, तो हम इस वाले 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो देखो होम डेकोर अपना यहाँ पे दिखने लगा। मान लीजिए आपको इनका फॉन्ट कलर वगैरह चेंज करना है, कैसे करेंगे? आप यहाँ पे आएंगे और ये जो डिजाइन वाला ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, आप देखो पूरा आ गया। हेडिंग का कलर, कंटेंट का कलर, लिंक का कलर, सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इनको बड़ा छोटा कर सकते हैं, सारी चीजें, मार्जिन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। तो सारी चीजें आप यहाँ से कर लीजिएगा। ये तो बिल्कुल गेम जैसा है, इसमें क्या है, यहाँ से कलर देख लो, जो आपको सूट करे वो आप कर लेना यहाँ से। ऐसे ही सेम आप विजेट 3 पे काम कर सकते हैं। एक कोई मेनू वहां से क्रिएट करके यहाँ पे प्लस करके उसको ऐड करके या इसको यहाँ से हटा दीजिएगा, तो आपका अपना आ जाएगा। उसके बाद ये आपका सब्सक्राइब का है, यहाँ से आपको लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आपके सब्सक्राइबर बन जाएंगे, वो आपके होम पेज पे दिखेगा। इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। तो ये आपका फूटर हो गया। ऐसे ये कॉपीराइट टूल है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करने के बाद ये कॉपीराइट यहाँ पे लगा हुआ है। आपको कुछ भी नहीं करना, जो आप साइट टाइटल ऊपर लिखेंगे, आपके साइट का जो टाइटल होगा वही आपका यहाँ पे कॉपीराइट क्रिएट हो जाएगा, उसी का कॉपीराइट आपको ऑब्वियसली बन जाएगा। मतलब यहां से आपको कुछ नहीं करना, आपका जो ब्रांड है, जो आप साइट टाइटल पे चेंज करेंगे, यहां हेडर में, जैसे मैंने यहां पे क्लिक किया था ना, जब आपने यहां क्लिक किया था तो आप देखो यहां पे साइट टाइटल एंड लोगो लिख के आ रहा था। तो जो आप साइट टाइटल पे लिखेंगे, मैं इस पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूं, नीचे आएंगे, ये साइट टाइटल, ठीक है ना, तो ये आपका कॉपीराइट बना देगा। तो साइट टाइटल ये है, मैं इसको .com को हटा देता हूं, अपने ब्रांड का नाम लिख देता हूं, तो जो कॉपीराइट होगा ना वो मेरे ब्रांड के नाम से क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा काम करता है। यहां से आप अपने फूटर को आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इसको एक नया कलर देना है, आपको लग रहा है फूटर हल्का डल हो रहा है, चलो कलर चेंज कर देते हैं। तो आप इस कर्सर पे जब क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ये भी दिखा रहा है कि यहाँ टोटल कितने कॉलम है, 1 2 3 4। ये वाला थोड़ा चौड़ा है और ये एक ही साइज के हैं। आप इनको चेंज भी कर सकते हो, इस लुक एंड फील को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये ऑप्शन है डिजाइन का, यहाँ पे जाना और यहाँ पे जाने के बाद ये बैकग्राउंड है, इस पे क्लिक करना। यहां से आप इसको कलर को चेंज कर सकते हो, या अगर आपके पास कोई इमेज है या ग्रेडियंट है तो यहां से अपलोड कर क्लिक करके आप अपनी इमेज को यहां पे अपलोड कर सकते हो, तो वो इमेज इसके पीछे दिखने लगेगी। मान लीजिए आप इमेज नहीं, कोई कलर आप चूज करना चाहते हैं, तो मान लीजिए ये कलर आपको अच्छा लग रहा है, देखो ये कलर आप चूज कर लीजिए, इनको आप व्हाइट में कर लीजिए यहां से, और अच्छा लगेगा। जो मन में चाहे उस तरीके से आप अपने फूटर को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये चेंज करने के बाद अब हम अपने पेजेस को चेंज करेंगे, क्योंकि ये हमारे पेजेस हैं, लेआउट है, ये तो हम एलिमेंटर से चेंज करेंगे ना। सिर्फ हेडर, फुटर और लोगो वगैरह ये हम थीम से चेंज कर रहे हैं, मतलब थीम से कस्टमाइज कर पा रहे हैं। अब इसके बाद चलते हैं और हम फटाफट आपको इसको चेंज करके दिखाते हैं। तो आइए इसको हम कैंसिल करते हैं। मेरा काम है आपको बताना, इसीलिए मैं आपको कुछ सारी चीजें बता दे रहा हूं कि ये कैसे हो रहा है। मेनूज आप जितना चाहिए मन मर्जी आप उतने क्रिएट कर लीजिएगा, जहां आपको कॉल कराना वहां पे कॉल करा ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं अपने पेजेस के ऊपर। तो पहले हम अभी तक हमने हेडर फुटर को चेंज किया है, अब हम सबसे पहले अपने होम पेज को कस्टमाइज करेंगे अपने हिसाब से। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, एडिट विथ एलिमेंटर, इस पे क्लिक कर देना है आपको। अब आपका जो होम पेज है वो एलिमेंटर के थ्रू ओपन हो रहा है। चलिए कंटिन्यू कर देते हैं और ये देखिए, इसको यहां से कट कर लीजिए। अब ये जो आपका पेज है ये एलिमेंटर में ओपन हो चुका है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हेडर और फुटर ये हम थीम के थ्रू, कंट्रोल के थ्रू चेंज करेंगे। कस्टमाइजेशन ऑप्शन में जाके यहाँ पे देखो कोई चीज आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ ऊपर आप देखो
हेडर आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो आप यहां से चेंज नहीं कर सकते। कंटेंट आप यहां से चेंज करोगे एलिमेंटर के थ्रू, बहुत इजी है। अब देखो, अगर आपको ये नीचे की जो पीछे की जो इमेज है अगर इसको चेंज करना है तो कहां क्लिक करोगे, इस 6 डॉट पे क्लिक करोगे। 6 डॉट पे क्लिक करने के बाद आप इस पूरे लेआउट का बॉक्स वगैरह डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हो। कोई चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसने बहुत अच्छे तरीके से आपको डिजाइन बना के दिया है। आपको अगर ये पीछे की इमेज चेंज करनी है, लेआउट बिल्कुल मत चेंज करिए, लेआउट सबसे अच्छा है। दूसरा सेक्शन यहाँ पे स्टाइल है, यहाँ पे आइए, ये देखिए ये आपकी इमेज है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से चूज इमेज पे जा करके, ये इमेज यहाँ लगी हुई है इस समय। अगर आपको कोई दूसरी इमेज आपने बनाई है तो बना लीजिए। कैनवा से फ्री में इमेजेस बन जाती हैं, नहीं मालूम तो बताइएगा, आगे हम आपको एक वीडियो बना के देंगे कि कैनवा में फ्री अच्छी इमेजेस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो इमेज चाहिए वो आप यहाँ से करके सिलेक्ट कर लीजिएगा और वो चेंज हो जाएगी, यहाँ पे चेंज हो जाएगी। मैं एक आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए मैं चूज इमेज में गया, यहाँ पे मेरे को ये इमेज चाहिए, मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। आपको अपने हिसाब से डिजाइन करना है। ये देखो इस तरीके से यहाँ पे ओपन होके आने लगा, ठीक है। मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा है, मेरे को वही चाहिए जो लगी हुई है, मैंने अगेन इसको सेलेक्ट कर लिया। मैं तो आपको डमी करके दिखा रहा हूं, आप अपनी इमेजेस यहाँ पे लगाइएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इमेजेस पे काम कर लेंगे आप। उसके बाद आप आइए नीचे आइए, आप इस पे क्लिक करिए। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये क्या है, एक हेडिंग आपका विजेट है। यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है हेडिंग, एक विजेट है। ये देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो मन में आए, जो आपकी वेबसाइट को सूट करे, यहाँ पे लिख लीजिएगा, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। ऐसे ही यहाँ पे आप नीचे आइए, इस पे क्लिक करिए, ये देखो 25% ऑफ, ये भी एक हेडिंग टूल ही है, टाइटल है। यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे यहाँ पे दिखने लगेगा। यहाँ पे शॉप नाउ पे आपको अपना कस्टम लिंक देना है। जैसे ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे क्या लिंक आप देंगे, यहाँ पे आपका जो कैटेगरी, मेजर कैटेगरी है, आप उसका लिंक यहाँ पे दे दीजिए। तो जब कोई शॉप नाउ पे क्लिक करेगा ना तो वो उस कैटेगरी पेज पे पहुंच जाएगा। या आपका जो स्टोर का लिंक है वो यहाँ पे दे दीजिए, तो जैसे ही क्लिक करेगा आपके स्टोर के लिंक पे पहुंच जाएगा। ऐसे ही ये फाइंड मोर है, फाइंड मोर पे क्लिक करेंगे तो अगेन यहाँ पे लिंक है, यहाँ पे आप अपना कोई लिंक दे दीजिए। कैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कि ये मेरा होम एंड किचन है, ठीक है ना, होम एंड किचन। अभी देखो यहाँ कोई प्रोडक्ट हमने लिस्ट नहीं किया है। अब इसको आपको वहां पे देना है, तो हम इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, शॉप नाउ पे क्लिक करेंगे और इस लिंक पे इसको हैश को हटा देंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे नीचे ये देखो अपडेट का ऑप्शन है, इसको अपडेट कर देंगे। तो जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधा हम कहाँ पहुँचेंगे, अपने होम एंड किचन वाले पेज पे पहुँचेंगे। ऐसे ही यहाँ पे फाइंड मोर में आप क्लिक करिए, आप जो भी पेजेस बनाए हैं यहाँ पे लिंक दे दीजिए, वो फाइंड मोर में पहुँच जाएगा। आपके ऊपर है कि यहाँ पे आप कौन सा लिंक दे रहे हैं। ऐसे आप नीचे आइए, इस 6 डॉट पे क्लिक करिए। ये क्या है, कंटेनर लगा हुआ है, जहाँ पे ये देखिए ये बहुत सारी इमेजेस रोटेट हो रही हैं। कितनी है, 5 इन्होंने सिलेक्ट की है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आपके जो मेन आइटम है, यहाँ पे जाइए, इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद 5-10 आपको जितनी इमेजेस अटैच करनी है इस पे अटैच कर दीजिए। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिंक का ऑप्शन है, लिंक पे आने पे एक आपको कस्टम यूआरएल चाहे तो यहाँ पे दे दें। तो जब भी कोई इस पे क्लिक करेगा तो आपके माई पेज, होम पेज पे, शॉप पेज पे या कैटेगरी पेज पे जो भी आप लिंक देंगे वो वहीं पे पहुंच जाएगा। उसके बाद नीचे आते हैं, ये 3 सेक्शंस इन्होंने बना के रखे हुए हैं। अब मान लीजिए कि हम जो वेबसाइट बना रहे हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें होम एंड किचन है, कैंडल होल्डर है, आइडल्स एंड फिगरिंग्स हैं, मान लीजिए। तो कैसे चेंज होगा, आप इस पे जाएंगे, इसको इंडिविजुअली सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए ये है, इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप अपने टाइटल्स वगैरह लिख लीजिए, मान लीजिए होम एंड किचन, बेस्ट डिस्काउंट, जो भी आपको लाइन लिखना है लिख लीजिए। उसके बाद शॉप नाउ पे क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक करने के बाद लिंक में जो होम एंड किचन पेज का लिंक है वो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो इस पे कोई क्लिक करेगा तो होम एंड किचन वाले पेज पे पहुंच जाएगा। अब आपको इमेज को चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये स्टाइल सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये इमेज है जो नीचे लगी हुई है। यहाँ से आप चूज इमेज में जाके जो आपकी अपनी इमेज है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगी। मान लीजिए आप बैग बेच रहे हैं, ये बैग की इमेज हो गई। इसको आपको इधर उधर करना है ना, तो ये पोजीशन है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से बैग को आगे पीछे कर सकते हैं कि कहाँ पे डिस्प्ले होगी, इमेज पोजीशन, ठीक है ना। उसके बाद शॉप नाउ पे क्लिक करेगा तो उसी सेक्शन पे पहुंच जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और इनको क्लिक करके आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लीजिए। देन नीचे आइए,
फीचर प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स लिस्टिंग से आ रहे हैं, इनको कुछ नहीं करना। जब हम अपनी लिस्टिंग करेंगे तो वहां पे एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो वो प्रोडक्ट फीचर प्रोडक्ट हो जाता है और ये ऑटोमेटिक यहां पे दिखने लगेगा। अभी इन्होंने लिस्टिंग्स जो की हैं वो वहां पे ऑलरेडी करके रखी हैं, वही यहां पे दिख रही हैं। इनको अभी आप ऐसे छोड़ दीजिए, वो हम अपनी लिस्टिंग करेंगे तो यहां पे दिखने लगेगी। नीचे आते हैं, यहां पे ये एक स्पेशल एडिशन है, यहाँ पे आप अपने लिए कोई स्पेशल बना के कि हम ये इन आइटम्स पे स्पेशल डिस्काउंट है, आप ऐसे क्लिक करके जैसे 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 इस पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन आ जाता है, उसको चेंज करिए, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये टाइटल है, ये चेंज करिए, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। उसके बाद लिमिटेड टाइम ऑफर, इस पे क्लिक करिए, ये देखिए लिखा हुआ है, इसको आप हटा दीजिए या यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, आपका जो भी लिखेंगे उसी हिसाब से ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या है, बाय दिस टी शर्ट एट 20% डिस्काउंट, आप अपना कुछ यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर इसको हटाना है हटा भी सकते हैं, नहीं लिखना है तो आप अपना कुछ लिख दीजिएगा यहाँ पे। शॉप नाउ, जो कुछ भी मान लीजिए आप कोई स्पेशल कैटेगरी बनाएं, कोई स्पेशल आइटम जिस पे आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो शॉप नाउ पे क्लिक करके लिंक वाले ऑप्शन में आप उस पेज का लिंक दे दीजिएगा जिस पेज पे आपको पहुंचाना है कस्टमर को। उसके बाद इस इमेज को अगर आपको चेंज करना है तो ये कंटेनर पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। कंटेनर पे क्लिक करने के बाद स्टाइल ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे ये देखिए चूज इमेज है, इस इमेज को अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। यहाँ से इमेज की पोजीशन कम ज़्यादा इधर उधर करना है, आप यहाँ से चेंज कर लीजिए। ये सेक्शन आपको पूरा चेंज हो जाएगा इस तरीके से। नीचे आएंगे, वर्ल्ड वाइड शिपिंग, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट ऑफर, सिक्योर पेमेंट, बिल्कुल सही लिखा। ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए चारों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बस अब क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे, ये तो बिल्कुल सही है। नीचे यहाँ पे हम लिख देंगे जो हमको पसंद है, जो हम चाहते हैं। वर्ल्ड वाइड शिपिंग आप लिख सकते हैं, वी आर शिपिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, आप ये लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे दिखेगी। बेस्ट क्वालिटी नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं, वी आर प्रोवाइडिंग द एक्सीलेंट क्वालिटी, कुछ भी आप जो चाहिए वो नीचे लिख लीजिए और यहाँ पे आप इसको लिख करके यहाँ नीचे अपडेट कर देंगे। जैसे ही अपडेट करेंगे वो आपकी वेबसाइट पे दिखने लगेगा। इसके बाद नीचे आते हैं, ये जो पार्ट है ये हमारी इस थीम का है, मतलब इस टेम्पलेट का है, जो हम यहाँ से चेंज नहीं कर सकते, यहाँ से हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये तो हमारे कस्टमाइज सेक्शन से चेंज होने वाला है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इतना करके आप यहाँ पे अपडेट करेंगे, उसके बाद वो यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे इमीडिएटली तुरंत वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अब यहाँ पे एक बात ये देखने वाली, कोई चीज़ आपको नहीं पसंद आए, कोई चीज़ नहीं, तो वो आप कट कर दीजिएगा। मान लीजिए आपने कोई वीडियो बनाई है, आप चाहते हैं कि ये जो सेक्शन दिख रहा है इसके पहले यहाँ पे कुछ वीडियो वगैरह दिख जाए इनके पहले, तो आप क्या करेंगे, ये जो प्लस आइकन है इस पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछता है कि क्या यहाँ क्या इंसर्ट करना है आपको। तो यहाँ पे अगर आप कोई बना बनाया टेम्पलेट यूज करना है तो आप यहाँ से यूज कर लीजिए, अदरवाइज आप प्लस पे जाइए, ये पूछेगा कितने कॉलम बनाने हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपको एक वीडियो लगानी है तो आप एक यहाँ पे इस इंसर्ट कर लीजिए, ये प्लस का साइन बन जाएगा, इस पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद सर्च विजेट का ऑप्शन खुल जाता है एलिमेंटर का, यहाँ आप सर्च करिए वीडियो, ये आ गया। इसको लेफ्ट क्लिक करिए, ड्रैग ड्रॉप कर दीजिए, यहाँ ड्रॉप कर दीजिए। अब ये एक देखिए वीडियो टूल हो गया, ये वीडियो ओपन हो गया। अब यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ से इसकी हम ऑटो प्ले वगैरह सेटिंग कर सकते हैं कि कोई कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आए तो ये वीडियो चलने लगे। मान लीजिए मैं इसको ऑटो प्ले यस कर देता हूँ और करने के बाद मैं इसको अपडेट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे अभी आप देखो मैंने अपडेट किया ना। अब चलते हैं अपनी वेबसाइट पे और मैं इसको क्लिक करता हूँ, होम पेज पे आता हूँ। जैसे ही होम पेज पे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये देखो ये वीडियो यहाँ पे चलने लगी ना, जो हमने वहां पे लगाई। हटाना है, यहाँ पे जाइए, सिंपली इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से क्रॉस कर देंगे, अगेन यहाँ से फिर से अपडेट कर देंगे, तो वो जो वीडियो है ना वो अब नहीं चलेगी। क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, ये देखो हट गई ना। ऐसे ही कोई भी कंट्रोल आप एक्स्ट्रा चाहें, जरूरी नहीं कि आपको यही सब चाहिए। आपको डील ऑफ द डे चाहिए तो आप यहाँ पे सेक्शन एक डिक्लेयर कर लीजिए, वहां डील ऑफ द डे लिख दीजिए और नीचे आप प्रोडक्ट्स को कॉल कर लीजिए कंटेनर बना के, तो डील ऑफ द डे हो जाएगा। खैर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने आपको इतना कुछ बना के दे दिया है कि आपका इसी में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना पूरा होम पेज एलिमेंटर से कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये तो होम पेज की बात हो गई। उसके बाद जिस चेकआउट है, चेकआउट पेज, कार्ट पेज, इनको आप अभी मत करिए, ये ई कॉमर्स से कनेक्टेड है। तो ये कार्ट, चेकआउट, इनको आप छोड़ दीजिए। अभी आपको कहाँ काम करना है, पहले होम पेज पे काम करना है।
होम पेज पे काम करने के बाद आपको अपना जो अबाउट अस है और कॉन्टैक्ट अस है, ये दो पेजेस आपको बनाने हैं, क्योंकि वू कॉमर्स इस पे चल रहा है। बाकी सारा काम आपका वू कॉमर्स करने लगेगा। देन आप माई अकाउंट में आ सकते हैं, इसमें एडिट विद एलिमेंटर पे जाएंगे और यहां पे जाने के बाद आपका माई अकाउंट पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे जब कोई कस्टमर लॉगिन करेगा आईडी पासवर्ड के थ्रू, तो उसका कितना ऑर्डर है, उस इनवाइस वगैरह डाउनलोड करना है, सारी चीजें, एड्रेस वगैरह ऐड करना है, वो सब कुछ यहां से ऐड करेगा। तो यहां पे जाके देखो, ये इमेज आप चेंज कर लेना, यहां पे प्लस पे क्लिक करके, और यहां से ये इमेज चेंज कर लेना। माई अकाउंट तो ठीक ही लिखा हुआ है, यहां पे कुछ आप अपना टाइटल अकाउंट का दे देना, ठीक है। तो ये यहां से चेंज हो जाएगा। तो ये माई अकाउंट पेज है जो आप चेंज कर लोगे। मेन आपको होम पेज होता है माई अकाउंट में, तो एक लाइन आपको वहां पे लिखनी है। उसके बाद जैसे ये अबाउट अस है, ये कॉन्टैक्ट अस है, ये आपको अपने हिसाब से बनाना है। तो अबाउट अस में आप जाएंगे और एडिट विद एलिमेंटर में जाएंगे और यहां पे देखेंगे कि अबाउट अस पेज आपका ओपन हो जाएगा, जो आपकी वेबसाइट पे दिख रहा था। बस यहां पे जाना है, ये इमेज, ये आपको अपनी इमेज लगानी है। 6 डॉट पे क्लिक करेंगे और स्टाइल में जाएंगे, ये इमेज यहां से हटा देंगे। अबाउट अस तो ठीक ही लिखा हुआ है। हु वी आर, इस पे आप एक क्लिक करो लेफ्ट, जैसे लेफ्ट क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा। ये हु वी आर तो लिखे रहने दो, यहां पे आप अपनी कंपनी के बारे में लिख दो, ठीक है ना। उसके बाद ये इमेज है, इस पे आप क्लिक करो, कंटेनर पे लेफ्ट क्लिक करने के बाद स्टाइल में जाओ, इस इमेज को हटा के अपनी लगा लो। ऐसे ही यहां पे सब पे क्लिक कर करके फोटो वगैरह ये सारा चीज आप चेंज कर डालो, ये सब अपने हिसाब से आप कर डालो। क्यों? क्योंकि ये आपका कौन है, अबाउट अस पेज है। ऐसे ही आपको कॉन्टैक्ट अस पेज में जाना है, कॉन्टैक्ट अस में जाके एडिट विद एलिमेंटर पे आपको क्लिक करना है और यहां पे जाने के बाद आपका कॉन्टैक्ट अस पेज लोड हो जाएगा। आप ये तो सही है, ये इमेज आपकी अपनी तो है नहीं, तो इसका प्रीडिफाइंड टेम्पलेट है। 6 डॉट पे आपको क्लिक करना है और स्टाइल ऑप्शन में जाके इमेज को चेंज कर लेना है। देन ये तो ठीक लिखा हुआ है, वी आर हियर टू हेल्प, यहाँ पे आपको सब पे लेफ्ट क्लिक करना है। जैसे आप इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे ना, तो उसके बाद ये ओपन हो जाता है। आप देखो ये नीचे ओपन हो गया, ये यहाँ पे, बस यहाँ पे आप चेंज कर दो, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ऐसे ही आप कर लेना। नीचे आप यहाँ पे अपनी टैगलाइन लिख सकते हैं। फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे बना है, लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका नेम, सब्जेक्ट, क्यों आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, उनका ईमेल और उनका मैसेज यहाँ पे लिखेंगे, आपको मैसेज सेंड करेंगे, आपके पैनल पे वर्डप्रेस पे दिखने लगेगा। तो इस तरीके से लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट अस पेज यहां से एडिट कर लीजिएगा। तो जितने पेजेस हैं आप ये देखो, कार्ट, चेकआउट और उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, ये 3 पेज ऐसे हैं जिन पे आपको कुछ नहीं करना। ये ई कॉमर्स से कनेक्टेड हैं, हम उसको बाद में आपको बता देंगे। स्टोर पेज की अगर बात करें, ये देखो स्टोर पेज में कुछ भी आपको नहीं करना है। आपको कौन कौन से पेजेस एडिट करने हैं आप ये देख लो। ये जो आपका पेज है होम पेज, उसके बाद माई अकाउंट पेज और उसके बाद ये आपका अबाउट एंड कॉन्टैक्ट अस, ये 4 पेजेस आप एडिट करना। बाकी स्टोर की बात करें, प्राइवेसी पॉलिसी की बात करें, कार्ट है, चेकआउट है, इन पे आप कुछ मत करना। ये ई कॉमर्स से कनेक्टेड है, इसमें ई कॉमर्स का शॉर्ट कोड लगेगा, वो सारी चीजें ई कॉमर्स के थ्रू रनिंग में आ जाएंगी, ठीक है। आप सिर्फ अपना पेज जो है, क्या लुक एंड फील आपको चाहिए, वो आप एडिट कर लेना जैसे मैं बता रहा हूं। तो वीडियो बहुत लेंदी हो रही है, नेक्स्ट पार्ट में हम ई कॉमर्स को कॉन्फ़िगर करेंगे और आपको लिस्टिंग्स करके दिखाएंगे। मतलब जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, अभी तो इन्होंने प्रोडक्ट्स को ऐड करके रखा है बाय डिफॉल्ट, जो इनके सैंपल प्रोडक्ट्स हैं, यहां पे हम अपने प्रोडक्ट ऐड करेंगे, ठीक है ना। यहां पे हम जाएंगे और अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे, मींस लिस्टिंग करेंगे। ऊपर आएंगे, ऐड न्यू का ऑप्शन दिखता है, यहां से हम जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग करते हैं, ऐसे यहां पे हम लिस्टिंग्स भी करके देखेंगे। बाद में पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट करेंगे, इसमें हम पेमेंट गेटवे भी लगाएंगे, डिलीवरी डेट का सर्चिंग भी लगाएंगे कि कब किसको कब डिलीवर होगा। इसको हम सिप रॉकेट वगैरह से कनेक्ट करके भी दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे ऑर्डर करेंगे वो सिप रॉकेट पे पहुंच जाएगा, वहां से 1 क्लिक में आप अपने सारे ऑर्डर को डिस्पैच कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।